रिकॉर्डिंग आपकी लग गई, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमने लगा दिया। रिकॉर्डिंग के बाद सीधा हम लोग आ गए, आपको म्यूट कर दिया हूं। म्यूट करने के बाद हमने एथलेटिक्स में पहला ही जो हमारा रेस की चर्चा होती है, या तो रेस होगी, या तो आपके सॉरी या तो ट्रैक इवेंट होंगे, या तो फील्ड इवेंट होंगे, या तो अदर इवेंट होंगे। तो ऐसे में हम ट्रैक इवेंट में सबसे पहले हमने जो बताया था, उनमें सबसे पहली जो रेस हमारे पास आती है, ऐसे में क्या है, रेस कोई भी हो, उनमें क्या है, एक जो मुख्य चीज होती है वो क्या होती है, उसकी चर्चा करने की जरूरत है। और यहाँ से हर दूसरे एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसे में क्या बेटा, जो रेस है, जो रनिंग इवेंट है, उनमें एक मुख्य चीज है कि रनिंग की शुरुआत कैसे की जाए, कैसे की जाए, या कह सकते हैं कि रनिंग में या रेस में कुल मिला के 4 फेज हमको कवर करने होते हैं, और उन 4 फेजों की चर्चा करनी होती है। 4 फेज में क्या क्या आता है बेटा, ऐसे एक होता बेटा स्टिमुलस होता है, जो पहला ही होता है, जैसे ही हम जब खड़े होते हैं और अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, वो क्या है, वो स्टिमुलस का पॉइंट होता है। स्टिमुलस का पॉइंट होता है, इसे आप हिंदी में प्रेरक भी कह सकते हो, रेस में जो दूसरा पॉइंट हमारा होता है, ऐसे में बिसिल बजने से पहले और स्टार्टिंग पॉइंट पे जब हम खड़े होते हैं, जिसे स्टार्टिंग भी बोल सकते हो, लेकिन उस समय जो गन की आवाज और हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। पहला स्टिमुलस है, दूसरा हमारा रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम है जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया समय। ये दूसरा फेज होता है, हमारी रेस का। और तीसरा फेज जो होता है बेटा, क्योंकि अब ऐसे में अगर एक उदाहरण के लिए मैं कहूं, यहाँ पे क्या था, स्टिमुलस था, हमारा खिलाड़ी यहाँ पे खड़ा है, स्टार्टिंग के लिए तैयार हो रहा है, तो ये क्या है, स्टिमुलस है। और ऐसे में दूसरी स्थिति को अगर देखा जाए, इसी में जो पोजीशन नंबर 2 है, वो क्या है, वो स्टार्टिंग की पोजीशन है। क्या है बेटा, स्टार्टिंग पोजीशन है। और वो हमारा खिलाड़ी क्या कर रहा है, अपने पैरों को जमीन पे सटा करके वह आगे की तरफ खड़ा हो गया है। ये क्या है, ये यहाँ पे रिएक्शन टाइम पता चलेगा जब हम स्टार्टिंग करेंगे। और इसका जो तीसरा पॉइंट होता है बेटा, वही है आपका एसिलरेशन फेज। क्या बोलते हैं, एसिलरेशन फेज। और ये यहाँ से शुरू होकर के लगभग मान के चलिए कि एक 80 मीटर की जो दूरी कवर की जाती है, वो आप में आ जाता है एसिलरेशन फेज। ये क्या है बेटा, एसिलरेशन फेज है, सॉरी PHASE होना चाहिए, PHASE। एक्सीलरेशन फेज है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे गतिवर्धन चरण है। गतिवर्धन चरण का मतलब है कि यहाँ पे तीसरा चरण है जहां पे हम अपनी स्पीड को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, एक्सीलरेशन फेज है। और लास्ट जो पॉइंट हमारा होता है बेटा, वो एक तरीके से कह लिया जाए तो वो हो सकता है क्या, अनुकरण चरण इसे बोलते हैं, या इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, मेंटेनेंस फेज बोल सकते हैं। क्या, मेंटेनेंस फेज, मेंटेनेंस फेज मतलब जो स्पीड हमारी बनी है उसको फिनिशिंग तक बनाए रखने क्या बोलते हैं। ये चरण है बेटा। इस चरण से कभी कभी इसको अक्सर ये एग्जाम में, ऐसे नॉर्मल एग्जामों में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब बड़े एग्जाम होते हैं तो एक पॉइंट देता है कि किस तरीके से इनको आप सेट कर सकते हो, या कौन आगे पीछे होगा। तो स्टिमुलस सबसे आगे होगा, रिएक्शन टाइम दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे एक्सीलरेशन फेज होगा, और चौथे नंबर पे मेंटेनेंस फेज होता है। ठीक है, ये चौथे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे ये एक सीक्वेंस है। इसमें हमें क्या देखना है, रिएक्शन टाइम जो होता है। इस रिएक्शन टाइम में आप लोगों ने योगेंद्र सर ने आप सबको पढ़ाया था रिएक्शन टाइम के बारे में, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम रिएक्शन टाइम को नहीं समझेंगे, हमें स्पेशली समझना क्या, रेस के बारे में समझना है। ऐसे में पहला चरण था, दूसरा चरण था, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण था, और लास्ट के 20 मीटर जो थे वो चौथा चरण था। ठीक है, ऐसे में
हमें इसी रिएक्शन टाइम पे पढ़ना क्या है, इसी में पढ़ लेना, हमें स्टार्ट को पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? यहाँ पे स्टार्ट को पढ़ लेना है और यहाँ पे फिनिशिंग को पढ़ लेना है। तो 2 पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे और ये रेशो में इंपॉर्टेंट है। इस बार यहाँ से एक प्रश्न पूछा भी गया था, तो वो भी प्रश्न हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। चलिए हम यहीं पे इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं और यहाँ पे रेस के जो 2 चरण हमारे मुख्य हैं, 2 चरण जो मुख्य हैं, एक स्टार्टिंग और एक फिनिशिंग, उनकी चर्चा कर लेते हैं। रेस के 2 चरण, रेस के जो 2 चरण है, इन दोनों चरणों में पहला क्या बेटा? पहला हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट है। दूसरा क्या बेटा? दूसरा हमारा फिनिशिंग है, फिनिशिंग है। ठीक है। अब स्टार्ट और फिनिशिंग दोनों से ही प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी चर्चा बहुत जरूरी है। स्टार्ट सभी लोग जानते हैं, स्टार्ट सभी लोग जानते हैं। पूछता है कि स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सब बता सकते हो कि स्टार्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 स्टार्ट के 3 चरण है, 3 मतलब 3 तरह के स्टार्ट है, या कह लो टाइप्स ऑफ स्टार्ट। 3 प्रकार के स्टार्ट है। इन स्टार्ट में जो पहला स्टार्ट होता है बेटा, वो क्या है? वो हमारा सिटिंग स्टार्ट है। पहला क्या है? सिटिंग स्टार्ट, मतलब बैठ के ही स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, आप खड़े होकर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बैठ के जो स्टार्ट किए जाते हैं वो सिटिंग स्टार्ट है। ऐसे में यह स्टार्ट स्पेशली जो यूज होते हैं वो स्प्रिंट रेस में यूज होते हैं, स्प्रिंट रेस में यूज होते हैं। और स्प्रिंट रेस के बारे में आप सभी लोग लगभग जानते हैं। स्प्रिंट रेस में हमने बताया था 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस और स्पेशली 400 मीटर की रेस आती है। किसमें? हमारे सिटिंग स्टार्ट में या स्प्रिंट रेस में। तो यहाँ पे 100, 200, 400 में हम क्या करेंगे? सिटिंग स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्प्रिंट रेसों में कौन सी स्प्रिंट रेसों में कौन सी स्टार्ट यूज होती है, तो ऐसे में सिटिंग स्टार्ट यूज होती है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा स्टैंडिंग स्टार्ट। स्टैंडिंग स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट पूछता है कि स्टैंडिंग स्टार्ट कहाँ यूज होते हैं, तो स्टैंडिंग स्टार्ट स्पेशली मीडियम रेसों में, मीडियम रेसों में, मीडियम रेस में यूज होते हैं। और मीडियम रेस पूछेगा कि कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग जानते हैं मीडियम रेस में 2 रेसें आती हैं, एक 800 मीटर की रेस और एक 1500 मीटर की रेस। ये दोनों हमारी मीडियम रेस में आती हैं। तीसरी पूछता है बेटा, तीसरे स्टार्ट कौन है, तो फ्लाइंग स्टार्ट है वो, या FLYING, फ्लाइंग स्टार्ट है। और पूछता है कि फ्लाइंग स्टार्ट यूज कहाँ पे होता है, तो स्पेशली इसे जो यूज किया जाता है फ्लाइंग स्टार्ट को, वो एक ही जगह यूज होता है और रिले रेस में यूज होता है। रिले रेस में, रिले रेस में यूज किया जाता है। और रिले रेस में पूछा जाता है कि रिले रेस में जो स्टार्ट होता है वो कौन कौन सी रिले रेस हो सकती है, तो आप लोग जानते हो बेटा, एक 4x100 मीटर की होती है, एक 4x400 मीटर की होती है रिले रेस। तो 2 ये रिले रेस हमारी 4x100, 4x400 मीटर, मीडियम और ये। ऐसे में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि इन रेसों में क्या क्या है। आप सभी जानते हो ये एक तरीके की टीम गेम है, ये टीम रेस है, सॉरी टीम रेस है, ये टीम रेस है। इसकी तुलना अन्य इवेंटों से नहीं की जाती है, क्योंकि अगर ऐसे में अगर बाउंडेशन है 3 गेमों में कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यह अतिरिक्त गेमों में आ जाता है, क्योंकि ये टीम के माध्यम से मैनेज किया जाता है। और इसके विजेता को, सभी विजेताओं को, अगर 4 है तो चारों को स्वर्ण पदक मिलेगा, चारों को रजत पदक मिलेगा, चारों को कांस्य पदक भी मिलेगा। ठीक है। अगर सिटिंग स्टार्ट की चर्चा करें तो सिटिंग स्टार्ट आप लोगों ने देखा होगा, ये दमखम की रेस है। ठीक है। स्पेशली गति की रेस है, स्पीड की रेस है, स्पीड की रेस है। अगर स्टैंडिंग स्टार्ट है जो मीडियम रेस के नाम से जानी जा रही है, अगर कभी पूछ लेगा कि यह कौन सी रेसों में इसकी चर्चा होती है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे इंड्योरेंस और क्या है बेटा, और दम दोनों यूज होते हैं। ऐसे में इसको पेस रेस के नाम से भी जाना जाता है, पेस रेस या इंडोरेंस रेस। और तीसरा हमारा जो इसमें हमने ऐसे में, क्योंकि यहाँ पे हमको एक चीज और लिख देना चाहिए था, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में भूल कर दिए।
अगर यहाँ पे हम ये भी लिख दिए होते ना कि मीडियम के साथ साथ जो वो है स्टैंडिंग स्टार्ट है, स्टैंडिंग स्टार्ट है 800 1500 के साथ साथ इसमें लॉन्ग रेस में भी क्योंकि यही कवर होती है, तो ऐसे में यहाँ लिख सकते हैं कि लॉन्ग रेस में भी क्योंकि यूज होगा, लॉन्ग रेस में भी यूज होगा, तो लॉन्ग रेस में जब यूज हो रहा तो और क्या क्या यूज हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो 800 1500 के बाद 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और साथ ही साथ 10 किलोमीटर, ये भी आपके स्टैंडिंग स्टार्ट में ही आ जाएंगे। ठीक है, फ्लाइंग स्टार्ट आपका अलग हो जाएगा। आई थिंक यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न पूछा जाएगा स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टार्ट 3 प्रकार के होते हैं, एक सिटिंग स्टार्ट, एक स्टैंडिंग स्टार्ट, एक फ्लाइंग स्टार्ट। फिर पूछा जाएगा सिटिंग स्टार्ट कहाँ दिया जाता है, तो स्प्रिंट रेसों में, स्पेशली स्प्रिंट रेसों में 100 200 400 मीटर की जो रेस होती है सिटिंग स्टार्ट है। स्टैंडिंग स्टार्ट की चर्चा करेगा तो मीडियम एंड लॉन्ग रेस जो होती है वहां पे स्टैंडिंग स्टार्ट की चर्चा होती है। 800 1500 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में स्पेशली स्टैंडिंग स्टार्ट की चर्चा होगी। फ्लाइंग स्टार्ट स्पेशली रिले रेसों में दी जाती है, 4 गुणे 100 मीटर 4 गुणे 400 मीटर। ठीक है, ये था बेटा। अब आइए एक एक की चर्चा करते हैं। पहले सिटिंग स्टार्ट की कभी कभी चर्चा पूछी जाती है कि यदि जो सिटिंग स्टार्ट है, जो सिटिंग स्टार्ट है इसके कितने भाग हैं या इसके कौन कौन से भाग हैं। अगर छोटे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लंबे खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए यह सिटिंग स्टार्ट अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। ऐसे में थोड़ा सा इसको मैं यहां तक मिटाऊंगा। इसी में एक लाइन यहां मैं जोड़ दे रहा हूं स्टैंडिंग स्टार्ट में। आप लोग वैसे जान ही गए हो, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीडियम रेस, मीडियम प्लस लॉन्ग रेस, लॉन्ग रेस में ये यूज होती, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए हम सिटिंग स्टार्ट की चर्चा करते हैं कि जो सिटिंग स्टार्ट हमारी है वह सिटिंग स्टार्ट कैसे 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 नामों से जानी जाती है और कहाँ कहाँ पे इनका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो आई थिंक और क्लियर हो जाएगा। अगर कभी पूछ लेगा कि जो स्प्रिंट रेसें होती हैं उनमें कितने प्रकार की स्प्रिंट रेस है, स्पेशली स्प्रिंट रेसों में कितने प्रकार के स्टार्ट दिए जा सकते हैं या कितने प्रकार से स्टार्ट दिए जाते हैं, तो यहाँ पे बेटा 3 प्रकार, या कह सकते हो दूसरे तरीके से प्रश्न बनेगा कि सिटिंग स्टार्ट के कितने भाग हैं, तो सिटिंग स्टार्ट के हमारे 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। ऐसे में जो पहला भाग सिटिंग स्टार्ट का है उसी को बोलते हैं बंच आर बुलेट स्टार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? बंच आर बुलेट स्टार्ट, बंच और बुलेट स्टार्ट। क्या है बेटा पहला है जो इसका, वो क्या है हमारे सिटिंग स्टार्ट में जो पहला है बंच और बुलेट स्टार्ट है। दूसरा जो है इसी इसी में दूसरा स्टार्ट जो है उसे बोलते हैं मीडियम स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट। और इसका तीसरा जो स्टार्ट है बेटा वह एलोंगेटेड एलोंगेटेड स्टार्ट, इलोंगेटेड होगा सॉरी, इलोंगेटेड स्टार्ट। तो ऐसे में 3 प्रकार के जो स्टार्ट यहाँ पे बताए गए हैं या आपके स्पेशल सिटिंग स्टार्ट के भाग है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, पूछता है कि मीडियम स्टार्ट कहाँ दिया जाता है, तो हमें याद आता है मीडियम रेस से उसकी चर्चा कर देते हैं, जबकि नहीं, ये तीनों ही सिटिंग स्टार्ट के पार्ट है, बंच आर बुलेट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट। ऐसे में इलोंगेटेड मैंने लिख दिया है, शायद स्पेलिंग इसकी ए होनी चाहिए, एलोंगेटेड होता है, ठीक है, एलोंग से। ऐसे में अब देखिए इनकी जो ये इनके जो नाम रखे गए हैं, यह नाम इनके खिलाड़ियों के हाइट के अनुरूप रखे गए हैं। किसके अनुसार? खिलाड़ियों के हाइट के अनुरूप रखे गए। यदि खिलाड़ी छोटे कद का होगा, क्या है, छोटे कद के खिलाड़ी के लिए, छोटे कद का अगर खिलाड़ी होगा हमारा, मतलब लगभग 150 के नीचे वाला कोई खिलाड़ी है, तो उसे बंच और बुलेट स्टार्ट दिया जाएगा, मतलब इस स्टार्ट का वो प्रयोग करेगा। अगर मीडियम स्टार्ट किसी को दिया जा रहा है तो इसका मतलब उसकी जो हाइट है वो मीडियम में है, और मीडियम हाइट जो मानी जाती है एक्यूरेसी के अनुसार वो क्या है, वो मैक्सिमम हो सकती कहा 165 से 167 तक। ठीक है, मतलब 165 तक मान सकते हैं जिनकी हाइट होगी वहां तक, तो वो मीडियम स्टार्ट, मीडियम कद के खिलाड़ी, मीडियम कद के खिलाड़ी के लिए
मीडियम कद का जो खिलाड़ी होगा उसके लिए मीडियम स्टार्ट होगा। और ऐसे में एलोंगेटेड मतलब जो बहुत लंबा होगा, तो सबसे मतलब जिनकी हाइट लगभग 170 प्लस होगी, 170 के ऊपर जिनकी हाइट होगी, उन्हें एलोंगेटेड मतलब लंबे खिलाड़ी के लिए, लंबे खिलाड़ी के लिए, ये लंबे खिलाड़ी के लिए है। जो लंबा खिलाड़ी होगा एलोंगेटेड स्टार्ट से दिया जाएगा। और कभी कभी इनके बारे में और पूछ लिया जाता है, थोड़ा डीप में पूछता है तो, अदरवाइज नहीं पूछता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में पूछता क्या है, बंचार जो बुलेट स्टार्ट होता है, ऐसे में क्या है, इनके जो दो पैर, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये स्टार्ट लाइन है, स्टार्ट लाइन है। स्टार्ट लाइन से हम क्या करते हैं बेटा, दूरी को कवर करते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच की दूरी को, जो लोग ऐसे में एथलीट रहे होंगे वो लोग जानते हैं, एक पैर हम यहाँ लगाते हैं, एक पैर से एक पैर की दूरी कवर करते हैं, पंजे की दूरी कवर करते हैं, पंजे की दूरी पे एक पैर रखते हैं, फिर इसके और इसके एक पैर, ये पहला पैर फर्स्ट पैर है, दूसरा जो हमारा पैर होगा मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। ऐसे इन दोनों पैरों के बीच में जो स्थान, जो जगह छूटेगी हमारी, जो जगह छूटेगी, इन दोनों पैरों के बीच की जो जगह छूटेगी वह 8 से 10 इंच के बीच में छूटेगी। कितना? 8 से 10 इंच। यहां मैं लिख देता हूं 8 से 10 इंच। इतनी जरूरत पड़ती है, दोनों पैरों के बीच में जो स्टेप होता है वो इतनी दूरी में 8 से 10 इंच की जरूरत पड़ती है। ये हमारा कौन सा बेटा, ये हमारे पहले प्रकार का स्टार्ट है। और कौन सा है? बंचार बुलेट, जो छोटे कद के खिलाड़ियों को दिया जाता है। मीडियम स्टार्ट की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे लगभग 12 से 18 इंच की जरूरत पड़ेगी, इसी के बीच में 12 से 18 इंच की जरूरत पड़ेगी हमको मीडियम स्टार्ट में। और यदि एलोंगेटेड हो जाएगा तो ये 12 से 18 है, तो लगभग ये 20 से 28 तक पहुंच जाएगा, 20 से 28 इंच। क्योंकि उनका पैर बड़ा होगा, और पैर बड़ा होगा तो उनके पैरों की स्ट्रेंथ के अनुसार हाइट को कवर करने के लिए हम इस प्रकार का ये स्टार्ट देते हैं। ठीक है, बंचार बुलेट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड। और ये किसमें दिया जाएगा? स्पेशली स्प्रिंट रेसों में। किसमें बेटा? स्प्रिंट रेसों में। स्प्रिंट रेसों में, स्प्रिंट रेस हमने बताया 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। ये जो रेस होंगी यहाँ पे इस तरीके की चर्चा होगी। और ये जो खेल है ये स्पीड का खेल है। ठीक है, स्पीड का खेल है, इसलिए यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। स्टैंडिंग स्टार्ट हमने बता दिया, मीडियम और लॉन्ग रेस के लिए आपकी जितनी भी रेसें आएंगी वहां पे स्टैंडिंग स्टार्ट की ही जरूरत होगी। ऐसे में हमने बताया क्या कि आपका जो 800 मीटर रेस है, 1500 मीटर रेस है, 1500 मीटर के बाद 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, ये सारी मतलब अब बची हुई सारी रेसें, जो भी रेसें हैं स्प्रिंट के अलावा जितनी भी बची रेसें हैं, सभी में स्टैंडिंग स्टार्ट दिया जाएगा। फ्लाइंग स्टार्ट सिर्फ और कहाँ दिया जाता है? वो आपका दिया जाएगा तो रिले रेसों में। एक बार मैं माइक खोल रहा हूँ, किसी का अगर हमसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो या कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो एक बार बता दीजिए, अदरवाइज फिर फिनिशिंग के बारे में चर्चा चालू की जाए। चलिए बता दीजिए भाई, किसी का क्वेश्चन हो तो। सर 10 इंच 13 इंच वाला क्लियर कर दीजिए। कौन सा सर? लास्ट में नीचे के आपने लिख रखा है ये? नहीं सर, वो जी सर। स्टैंडिंग स्टार्ट या फ्लाइंग स्टार्ट। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। असल में देखिए, हमने बताया कि स्टार्ट 3 प्रकार के, ये तो क्लियर है। सीटिंग के ये भाग है, और ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। मीडियम स्टार्ट क्या है, एलोंगेटेड स्टार्ट क्या है, बंच स्टार्ट कहाँ दिया जाता है? तो सारे स्टार्ट आपके स्प्रिंट रेसों में दिए जाते हैं, स्पेशली 100, 200, 400 में। ये सिर्फ ही खिलाड़ियों के हाइट के अनुसार, ये तो क्लियर, यहाँ दिक्कत नहीं है। स्टैंडिंग स्टार्ट जो होता है बेटा, वो आप लोग जानते हो, इसमें क्या है, खिलाड़ी जो पोजीशन लेता है वो क्या है, स्टार्ट। और यहाँ पे मैं बता दूं, इनमें जो एक कासन होता है, इनमें जो कासन दिया जाता है और इनके कासन में क्या अंतर है, इनके कासन में और इनके कासन में क्या अंतर है। अगर सिटिंग स्टार्ट कोई ले रहा है, अगर इनका कासन ऐसा है तो क्या होगा? पहला कासन होगा बेटा ऑन योर मार्क जी, ऑन योर मार्क, मतलब ये वाला कासन चलेगा, पहला कासन ये होगा ऑन योर मार्क। अब अगर दूसरा कासन यहाँ पे देखा जाए ऑन योर मार्क, तो यहाँ पे सेट की पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये आने की पोजीशन है कि अपने मार्क पे आ जाओ, ये मार्क है। ऐसे में एक्सेलरेशन जोन जो पीछे छूटा रहता है कि आप यहाँ पे अपना टायर घूम के जो भी
वो है 3 मीटर की जो एक डॉटेड लाइन बनाई जाती है ना, इनके बीच में आप कहीं भी घूम टहल लो, उसके लिए होता ऑन योर मार्क के लिए कि अपना घूम टहल के फिर से आ जाओ। ऐसे में जो दूसरा पोजीशन होगा बेटा, दूसरा काल होगा, वो क्या होगा, ऑन योर के मार्क के बाद सेट की पोजीशन होगी, सेट की पोजीशन होगी। और जो तीसरी पोजीशन यहाँ होगी, यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट आपको दिया, चाहे क्लैपर हो चाहे गन हो, या तो क्लैपर होगा या तो गन होगा, तो कुछ भी आप जहां पे जैसा यूज हो रहा है, चाहे गन हो चाहे आपका क्लैपर हो, क्लैपर हो, तो दोनों में से कोई एक यूज होगा। लेकिन इन 3 आसनों का प्रयोग करना पड़ेगा यदि सिटिंग स्टार्ट हो रहा है तो। लेकिन यही स्टार्ट यदि कहां पे है, यहाँ कहां पे है, आपके स्टैंडिंग में है, यहाँ पे मीडियम स्टार्ट में है या मीडियम के अलावा है, तो ऐसे में एक आसन यहाँ कम हो जाएगा और वहां पे जो सेट होती है वो सेट की पोजीशन आपकी खत्म करके ऑन योर मार्क की पोजीशन खत्म करके सेट और गन की पोजीशन रखी जाती है, कि मतलब आप आए सेट हुए यहाँ पे, क्योंकि मार्क पे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ सेट का मतलब आपने सीधा आकर के आपकी जो भी पोजीशन स्टैंडिंग की बन रही है, आगे लटक करके, झुक करके, या अपने स्टेपिंग को देखते हुए जो भी आप करना चाहते हैं, वहां करने के बाद एक पोजीशन आपकी कट जाएगी और सेट के बाद डायरेक्ट वहां पे गन की स्पीड होगी। मतलब 2 ही आसन आपको मिलेंगे, एक आसन आपको नहीं मिलेगा। कहां पे, ये आपके स्टैंडिंग स्टार्ट में। बाकी यहाँ पे आपको तीनों को फॉलो करना पड़ेगा, ऑन योर मार्क, सेट और गन। समझ में आया कि नहीं भाई? जी सर। हेलो सर, एक मिनट, हाँ पूछ लीजिए, आप बोलिए आप पूछे सर। हाँ बताए, किसी का और कोई प्रश्न हो तो एक आध बार जल्दी से चर्चा कर दें, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हेलो सर, आप पूछे जी आप पूछे। जी सर, ये जो फ्लाइंग स्टार्ट है सर, तो जो ये 400 मीटर सर जो रिले रेस में होता है, तो सर उसमें भी तो सिटिंग ब्लॉक होता है, स्टार्टर होता है सर? नहीं, सिटिंग ब्लॉक स्टार्टर होता है शुरुआत में जो लगाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली क्या है ना, वहां पे जो दिया जाता है, ऐसे में यह भी स्टार्ट ले सकता है खिलाड़ी, यह भी स्टार्ट ले सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से स्प्रिंट का ही दौर बनता है जब वो पहला धावक आपका शुरू करता है, तो ये कर सकता है। लेकिन स्पेशली जो यूज होता है ना, फ्लाइंग स्टार्ट आप यूज कर सकते हो, मतलब वहां पे आपको रोका नहीं जाएगा। फ्लाइंग का यूज, आप फ्लाइंग नहीं चाहते हो तो आप ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिटिंग आप स्टार्ट करो। जी सर, मैं एक चीज नहीं समझ में आती हमको सर। अगर स्पेशली कभी, एक मिनट मेरा सुनिए, अगर स्पेशली कभी पूछा गया कि फ्लाइंग स्टार्ट किससे संबंधित है, तो आप रिले रेस याद रखिए दिमाग में, और कुछ नहीं। आप पूछे भाई, क्या पूछना और सर ये कह रहे थे सर जल्दी। हाँ कि सर ये सिटिंग स्टार्ट में सर जो आपने बताया है 3 चीज की, ऑन योर मार्क, सेट और गन या क्लैपर जो होता है, जी, तो ये जैसे ऑन योर मार्क बोला गया, फिर उसके बाद उसमें टाइम सुनिए मैं बता रहा हूँ, नहीं होता है। देखिए, सेट और गन के बीच में 3 सेकंड का एक माइन्यूट अंतर होना चाहिए, वो डिपेंड करता है, ऐसे में लिखा नहीं है, लेकिन ये डिपेंड अगर ऐसा नहीं करोगे ना, तो जो उसकी एक हमने स्टिमुलस के बाद जो वो रिएक्शन टाइम बताया ना, वो रिएक्शन टाइम उसका खत्म हो जाएगा, फिर वो आप जानबूझ के किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। अगर सेट और गन के बीच में जो 3 सेकंड का टाइम है ना, मान लो हम जैसे मान लो हमें आपको कोशिश करना है, आपको ही आगे ले जाना है, आप यहाँ खड़े हो, एक खिलाड़ी विधिवत, तीनों खिलाड़ी खड़े हैं, आप हमको थोड़ा सा हल्का सा मतलब एक निगाह से देख रहे हो कि, और हमें आपको ही आगे ले जाना है, तो हमें 3 सेकंड का अगर ध्यान ना रखें, हम 3 सेकंड पे तो ये एकदम तैयार, क्योंकि उस समय की जो स्थिति होती है ना, इतनी माइन्यूट स्थिति होती है कि वहां पे आप कब फाउल हो जाए पता नहीं है, अगर थोड़ा भी कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ तो लास्ट मोमेंट का। इसलिए अगर मैं चाहूं तो किसी को दौड़ाना हो, जैसे ही आप पैर बढ़ाओ मैं गन मार दूं, तो हो सकता है कि आप सही हो जाओ। इसीलिए 3 सेकंड का एक माइन्यूट सेकंड रखा जाता है, ताकि यहाँ पे इन दोनों का जो रिएक्शन टाइम वो बढ़िया बन सके। सर ये स्टार्ट लेना भी एक कौशल है ना सर, स्टार्ट लेना भी एक कौशल है ना? हाँ सर। क्या बेटा, क्या सर स्टार्ट लेना एक कौशल ही है, कौशल है ना? अरे भाई बिल्कुल कौशल है, बिल्कुल कौशल में आएगा भाई, वो कौशल नहीं है तो वो एक टेक्निकल वे है, वो सर इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछने मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछे गए। हाँ सर, क्राउच स्टार्ट भी है ना? क्राउच स्टार्ट
क्राउच स्टार्ट वही शूटिंग का स्टार्ट है, वही क्राउच स्टार्ट ही जो बन बुलेट स्टार्ट और क्राउच स्टार्ट। अच्छा रुको, यहाँ पे हमने लिखा नहीं शायद, सॉरी, लिख देता हूँ। क्राउच स्टार्ट, बंच आर बुलेट आर क्राउच। ऑन योर मार्क सेट गो भी तो चलता है, क्राउच गन क्लैपर नहीं है। हाँ, ऑन योर मार्क सेट गो। हाँ हाँ, देखो गो जो है ना, बात ये है, अगर मुंह से आप बोलते हो ना तो आपके लिप्स और आपकी आवाज में बड़ा गैप होता है। हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम विसिल मार देते हैं, गो बोलते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो गन या क्योंकि आप यहाँ खड़े होते हो, हम यहाँ पे खड़े होते हैं स्टार्टिंग के लिए, और फिनिशिंग वाला यहाँ खड़ा होता है। तो आपकी आवाज जो होती है ना, वो जब बोलते हो तो लिप्स कुछ चलते हैं, और आवाज क्योंकि वो क्या करती है, इस तरीके से लहर से भागती है यहाँ तक, तो ऐसे में पहुंचने में एक माइन्यूट सेकंड का जो गैप हो जाता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। इसीलिए क्या है ना, गन जो देखिए जो साइट है, मतलब देखना, देखना और सुनना, कौन ज्यादा क्लियर है भाई, कौन बता सकता है? सर सुनना नहीं, देखना देखना होगा, देखना। सुनिए सर, देखिए अगर हम अपने से देखेंगे तब वहाँ पर दिक्कत होगा सर। ध्वनि की जो गति होती है सर। हमारी बात सुनिए। देखिए, इसीलिए ना जब बुलेट दबती है, गोली निकलती है, तो जैसे गोली निकलती है धुआं निकलता है, क्या धुआं निकलता है, आवाज जो है वो जाने में थोड़ा एक माइन्यूट सेकंड का गैप लगी यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि वो लहर से भागेगी, वो स्पीड में जाएगी, एक स्पीड उसकी स्पीड है, लेकिन एक स्पीड कुछ ना कुछ माइन्यूट सेकंड का फर्क डालेगी। लेकिन जानते हो जो ये धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है साइड, क्योंकि आप एकदम आंख से यहीं गड़ाए बैठे हो, आपकी आंख यहाँ लगी है, जैसे ही निकली तर से आप यहाँ दबा दिए, और आवाज हो सकता है कि यहाँ मारे और यहाँ तक आते आते थोड़ा सा लेट हो जाए, तो आई थिंक थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो इसका धुआं होता है वो स्पेशली मुख्य भूमिका निभाता है हमारे बुलेट का। इसलिए बुलेट की जो धुआं, एक बार प्रश्न कहीं पूछा गया था, याद नहीं आ रहा कहाँ पे पूछा था, नेट में था कहीं और था, कि स्पेशली जो वो होता टाइम वॉच करने वाला टाइमर जो होता है, वो टाइमर किसको ध्यान देता है, टाइमर किसको देखता है, आवाज को सुनता है, धुएं को देखता है, या फिर इसकी रिएक्शन टाइम को देखता है, या कुछ और। ठीक है, तो वहां पे क्या किया गया था, क्लियर किया गया, हाँ कहीं पूछा गया था, याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न, अच्छा हाँ, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ इस चीज को आप खुद सोच लो, आप यहाँ खड़े हो, 1 किलोमीटर जो चीज देख रहे हो, अगर वहां कोई उड़ी तो आपने देखा, लेकिन ऐसे में क्या है, उसकी आवाज अगर देखोगे तो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप रिदम नहीं दबाओगे, हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन धुआं आपको तुरंत दिख जाता है। फ्लाइट काफी मुख्य है। सर एक क्वेश्चन मेरा कि इस जो स्टार्टर होता है वो तो साइड में होता है, और जो हमारा रनर होता है वो ट्रैक पे होता है, वो सर सामने साइड से वो देख नहीं सकता है ना उसको, उस टाइम तो आवाज सुन के ही दौड़ेगा। तो सर टाइमिंग जो होती है, सर टाइम कीपर जो होगा वो धुएं को देखकर ले सकता है टाइमिंग, लेकिन जो स्टार्ट करेगा सर धुएं देखकर कैसे कर सकता है? भाई हमारी बात सुनिए, स्टार्ट करने वाला तो देखेगा ही नहीं, स्टार्ट करने वाले की बात किया नहीं हमने, इसीलिए स्पेशली बताया कि टाइमर की बात किया। जो स्टार्टर वो तो अपनी निगाह गड़ाए हुए यहाँ पे, उसको ये दिख रहा है, या 15 मीटर की दूरी दिख रही है, 15 मीटर की दूरी दिख रही है, जहां तक वो दे सकता है इन पोजीशनों में वो 15 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो उसकी निगाह तो यहाँ लगी, ऐसे लगी है, बाद में उसको उठाएगा और ऐसे स्ट्रेट करेगा, तो वो स्पेशली ये तो कान में जिसकी आवाज जाएगी वो तो इसकी जाएगी, क्योंकि वो तो बगल में ही खड़ा है, यही खड़ा है जी सर। लेकिन जो दूर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो टाइमर बेटा, टाइमर के लिए धुआं, टाइम कीपर के लिए वो देखेगा नहीं तब तक क्लियर टाइम कर पाएगा, ये टाइम कीपर। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने ऐसे में, क्योंकि हो सकता है मैं बताते समय ना क्लियर करता। सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए सर, एक मिनट हमारा सर ये कह रहे थे, सर ये जो ऑन योर मार्क सेट गो होता है, यानी कि गो या विसल मारना नियम के तहत ठीक नहीं है, गन या क्लैपर होना चाहिए। हाँ गन या क्लैपर, बिल्कुल गन या क्लैपर बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। नहीं जैसे गांव कभी खेल होता है तो ऑन योर मार्क सेट गो या विसल का यूज करते हैं,
वहाँ नहीं होता है, वहाँ असुविधाओं में हम लोग सारे कामों को वैसे ही कर लेते हैं, टाइमिंग भी नहीं देखते हैं ना। तो 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 को एक साथ ही दौड़ा देते हैं। वो क्या है, वो स्थिति के अनुसार, और एक होता है ना कि हम कैसे उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं या बच्चों को किस तरीके से ट्रेन दे पा रहे हैं। लेकिन जब ऑथेंटिक रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, हम लोग ऑथेंटिक चीजों देख रहे हैं, तो यहाँ पे गन या क्लैपर। सर यहीं पे ये क्वेश्चन है कि सेट पे कैसी स्थिति होती है, स्थायी की अस्थायी, एक बार उसे क्लियर कर दीजिए सर। सर ये अस्थायी। हेलो हेलो जी बताइए, आप बोलिए। तभी आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही जी। जो सर स्प्रिंटिंग रेस जब हम स्टार्ट करते हैं सर, तो पीछे पैरों को जहाँ पे टिकाते हैं वहाँ पे एक डिवाइस होती है सर, जिसपे हम पैर रखते हैं। तो सर उस डिवाइस, पहली चीज उस डिवाइस को क्या कहते हैं, क्या उसका भी कुछ नाम होता है सर? और दूसरी चीज, डिवाइस का नाम वुडन ब्लॉक। डिवाइस का नाम क्या? वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। मतलब हम समझा नहीं। स्टार्टिंग ब्लॉक। स्टार्टिंग ब्लॉक। हाँ एक मिनट, स्टार्टिंग ब्लॉक ही है, क्योंकि जानते हैं वो जो ऐसे, ये आप ये चीज पूछ रहे हो क्या, जो ऐसे खड़ा है यहाँ पे ये? जी सर, वो पैर दोनों टिकाते हैं खिलाड़ी ना, वो वही स्टार्टिंग, यही ब्लॉक, यही है ब्लॉक, यही है ब्लॉक, यही है। अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करता है ना सर। सेकंड लिखा है, ये क्या है बता दीजिए, हम लेट भी ज्वाइन किए। ये 3 सेकंड बेटा, 3 सेकंड मतलब है सेट और गन के बीच में कम से कम 3 सेकंड का टाइम होना चाहिए। इतना तेज ना बोल दो कि पता ही ना चले, सेट गो, पता ही नहीं चला तो कोई फाउल ही नहीं होगा। एक अस्थायी संतुलन, इसलिए अस्थायी नहीं बनता, अस्थायी संतुलन बनता है क्योंकि खिलाड़ी उस समय बिल्कुल एकदम उस पोजीशन में होता है कि या तो आगे गिर जाएगा या तो पीछे चला आएगा। मतलब जहां पे उसका बैलेंस जिस तरह बन गया है वो बिल्कुल सेट कर लिया है। इसलिए एक माइन्यूट सेकंड का गैप जो होता है वो 3 सेकंड का रखा जाता है कि सेकंड के बीच में हमें क्या करना है, आगे बढ़ा देना है अपने काम को। ठीक है सर, रनिंग इवेंट में एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम जो है दौड़ के लिए स्प्रिंटिंग रेस में जो है पोजीशन में है, और अगर गन फायर होने से पहले ही कोई खिलाड़ी जो है दौड़ जाता है, तो ऐसे में उसको कितने मौके मिलेंगे सर? हाँ ऐसे में देखिए ये 2 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों अभी मैं बहरहाल इसको आगे बताता, लेकिन आपने यहाँ पूछ लिया है। देखिए ऐसे में जो स्टार्ट है ना, अगर ये स्प्रिंट चल रहा है तो पहले ही फाउल में आप बाहर, पहला ही फाउल, ओके, पहला ही फाउल रेड कार्ड, पहला ही फाउल क्या है, रेड कार्ड है, मतलब आप प्रतियोगिता से बाहर हो गए, रेड कार्ड है। अगर ये टीम खेल है, टीम खेल का मतलब टीम रेस या कोई टीम इवेंट है, जैसे 4 गुणे 100 मीटर, यहाँ पे पहला जो है पहला फाउल वो वार्निंग है। दूसरा फाउल कोई भी करेगा, जैसे मान लो ये मैं हूं, ये आप हैं, और ऐसे में मैं पहले ही फाउल में क्या किया, ऐसे में टीम खेल चल रहा है, टीम खेल, और 4 गुणे 100 मीटर की रेस हो रही है, रिले रेस, और मैंने यहाँ पे फाउल कर दिया, तो ऐसे में मुझे क्या मिला, मुझे सिर्फ चेतावनी मिली, पीला कार्ड मिला। पीला कार्ड चेतावनी मिली, ये चेतावनी है, वार्निंग है। लेकिन अगली बार जब फिर शुरू की गई, वहां पे आपने गलत कर दिया तो आपको रेड कार्ड मिलेगा, रेड कार्ड बाहर, आपको रेड कार्ड, आप बाहर, प्रतियोगिता से बाहर। पहले के लिए मतलब एक बार ये रिले रेस में तो होता है। रिले रेस में, स्पेशली रिले रेस में। हेलो सर। जी बताइए। आपने बताया था सर, आपने बताया था कि क्राउच स्टार्ट जो है वो है बंच और बुलेट स्टार्ट, और सर कई किताबों में लिखा हुआ है क्राउच जो स्टार्ट है वो बंच, बुलेट या मीडियम या एलोंगेटेड स्टार्ट, 3 इसके प्रकार हैं क्राउच के। जी सर, तीनों जो क्रंच स्टार्ट जो होता है वो तीनों एक मिनट, सिटिंग स्टार्ट ही क्राउच स्टार्ट है शायद। लेकिन सर किताबों में लिखा हुआ है कि क्राउच स्टार्ट के 2 प्रकार होते हैं, बंच और बुलेट। एक मिनट बंद कीजिए। देखिए सिटिंग स्टार्ट ही क्राउच स्टार्ट है। क्राउच स्टार्ट के 3 भाग है,
वही है, बंच स्टार्ट, बुलेट, मीडियम और एलोंगेटेड, वही है। यही सही है। हाँ यही है, यही सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, किसी ने बीच में बोल दिया, वो कंफ्यूजन में मैंने लिख दिया। और ये जो सिटिंग स्टार्ट है ना, जो स्प्रिंट स्टार्ट है, वो क्राउच से शुरू होती है। क्राउच के 3 भाग हैं, बुलेट आर बंच, मीडियम और एलोंगेटेड, ये ऐसे है। अब ठीक है, हाँ सर सही है। यहाँ पे और किसी कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे किसी कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं। ये प्रकार बताएं जो प्लेयर अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा ना सर, मीडियम एंड बिल्कुल। है ना सर? ये उनकी जो हाइट होगी ना, वो जो चाहेगा लेना पड़ेगा इन्हीं तीनों में से, चाहे ये। अब वो जो चाह रहा है या जो इसकी हाइट है या जिसमें कंफर्टेबल वो महसूस कर रहा है, वो तीनों में से कोई एक चुन लेगा कि मुझे यही स्टार्ट लेना है, क्योंकि वहां नट बोल्ट लगे रहते हैं आगे पीछे खिसकाने के लिए, वो खिसका के अपनी दूरी कवर कर लेता है। सर नंबर आप ऑफिशियल बता दीजिए। अभी रुको, एक चीज अगर ऐसे बीच पूछोगे ना तो सारा डिस्कशन, अभी सुनिए, एक मिनट थोड़ा देर, एक चीज बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर एक सीक्वेंस चलेंगे तो मजा आएगा। बीच में पूछ जाओगे फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा, और जो आप पूछोगे फिर वही बताइए, खत्म करना पड़ेगा मुझे। ये मैं बताता बाद में। हाँ सर, माइक ऑफ करके आप पहले बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है अगर आप चाहें। मैं सर ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा सर कि मीडियम स्टार्ट या जो बुलेट या बंच स्टार्ट देते हुए सेट बोला जाएगा और मीडियम लेते हुए नहीं बोला जाएगा, लेकिन सर ये कौन कहा? अरे भाई, मीडियम के लिए नहीं, मिडिल डिस्टेंस के लिए कहा है। मैंने स्टैंडिंग में कहा है, ये इसमें तीनों में यूज होगा, इनमें ये स्टैंडिंग और फ्लाइंग में मैंने मना किया था, और फ्लाइंग अगर ये सिटिंग होगी तो उसमें भी ये यूज होगा। धन्यवाद। चलिए आगे चलता हूँ, टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। आई थिंक बाकी चीजें लगभग आ रही है, बहुत माइक बंद हो गई बेटा, माइक बंद हो गई, और हम अगले पॉइंट पे आ गए। एक पड़ाव खत्म हो गया है, क्योंकि अगर पेज नहीं चलेंगे तो यहाँ पे इतने इवेंट हैं कि फिर आप लोग खुद उबोगे, और कुछ लोग कहेंगे भी कि सर देखिए, जो लोग एथलेटिक्स जिनका इवेंट है उनको अच्छा लगेगा कि नहीं होना चाहिए, और जिनका नहीं है वो चाहेंगे कि हो, क्योंकि ये सब चीजें आपके ही अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग जल्दी आगे चलेंगे। एक चीज बेटा मेरा क्लियर हो गया, मैंने 2 चीज बताई थी, यहाँ पे 2 पॉइंट हमको कवर करने हैं, एक स्टार्ट कवर करना, एक फिनिशिंग। तो हम दूसरी चर्चा हमारी फिनिशिंग पे होगी, ठीक है, दूसरी चर्चा फिनिशिंग पे होगी, फिर आगे बढ़ते हैं। फिनिशिंग, ठीक है, अंत कैसे किया जाए, जो अंत होना चाहिए, रेसों का जो अंत है वो कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ पे होनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी जिस तरीके से हमने, देखिए अक्सर चीजें बहुत मिलती जुलती रहती हैं। जैसे हमने बताया, पहले ही बताया क्या है कि स्टार्ट के कितने भाग हैं, तो स्टार्ट के 3 भाग हैं। क्राउच स्टार्ट के कितने भाग हैं, क्राउच स्टार्ट के 3 भाग हैं। फिनिशिंग कितने प्रकार, फिनिशिंग के भी 3 प्रकार हैं, फिनिशिंग के भी 3 प्रकार है। अब फिनिशिंग के देखते कौन से 3 प्रकार है, कौन सी 3 प्रकार से फिनिशिंग की जाती है। एक है बेटा लंज फॉरवर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंज फॉरवर्ड। पहला है लंज फॉरवर्ड, ठीक है, लंज फॉरवर्ड। दूसरा है शोल्डर श्रग, क्या है, शोल्डर श्रग। तीसरा क्या है, रन थ्रू। तीनों को समझ जाओ, अपने आप क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, और कंफ्यूजन भी आपका आई थिंक दूर हो जाएगा। देखिए जो लंज फॉरवर्ड है ना, जो लंज फॉरवर्ड है, इसको खूब ध्यान से समझने की जरूरत है। लंज का मतलब है कि आपके पूरा, तो क्या है, ये जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, ऐसे में अगर एक ये ह्यूमन बॉडी में बना दूं, तो ह्यूमन बॉडी का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट, ये किसमें आता है, लंज फॉरवर्ड में आता है। किसमें, दौड़ते हुए आप इसके हिस्से को आप छुआते हुए आगे की तरफ निकल जाते हो, ऐसे में ये पार्ट आपका आता है लंज फॉरवर्ड में। और लंज फॉरवर्ड में आएगा क्या क्या, 2 चीजें आएंगी लंज फॉरवर्ड में, 2 चीजें आएंगी। एक आपका आएगा चेस्ट, और दूसरा आएगा उसी को
टोर्सो, टोर्सो, टोर्सो कहते हैं। टोर्सो कहाँ है? तो टोर्सो क्या बेटा, जो चेस्ट वाला ये वाला पार्ट है ना, इसके पूरे पार्ट को चेस्ट वाला पार्ट कहते हैं, ये वाला चेस्ट वाला पार्ट है। या कह लिया जाए कि लंज फॉरवर्ड, वो दोनों ही पार्ट आ गया यहां से यहां तक, मतलब पूरा पार्ट लंज फॉरवर्ड का है, इसी में चेस्ट है, इसी में टोर्सो है, कंधे से लेकर के नीचे तक का पूरा पार्ट। तो चेस्ट और टोर्सो किसके भाग हैं? हमारे लंज फॉरवर्ड के भाग हैं, लंज फॉरवर्ड के भाग है। दूसरा जो पार्ट हमारा है, हमने बताया शोल्डर श्रग। मतलब क्या होता है, दौड़ते समय खिलाड़ी क्या करता है, ऐसे में अगर उसको यहाँ पे फिनिशिंग करना है तो वो दौड़ते समय इस तरीके से दौड़ते समय जाएगा और लास्ट में अपने कंधे का मूवमेंट थोड़ा सा फोल्ड कर देगा, थोड़ा सा फोल्ड करेगा, एक तरफ कंधे को झुकाएगा, एक तरफ कंधा, अगर इधर वाला कंधा है तो इधर वाले कंधे को अंदर ले जाएगा, इधर वाला कंधा थोड़ा सा बाहर करेगा और वो उसकी ये बॉडी होगी, ये बॉडी होगी, कुछ ऐसे बॉडी होगी ये, और इस कंधे को आगे की तरफ ले जाकर के छुआने का प्रयास करेगा ये कंधे से। तो जो कंधे से फिनिशिंग की जाएगी, जो कंधे से फिनिशिंग की जाएगी उसी को बोलेंगे शोल्डर श्रग। लिख सकते हैं कंधे द्वारा फिनिशिंग, फिनिशिंग या अंत, कंधे द्वारा फिनिशिंग, ये क्या है? शोल्डर श्रग है। एक होता है रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब दौड़ते हुए कुछ भी आगे निकल जाए, ये पार्ट उसकी कोशिश होती है कि चाहे कंधा निकल जाए, चाहे चेस्ट निकल जाए, या दौड़ते दौड़ते सीधा पार कर जाए। मतलब सिर्फ क्या रन थ्रू का मतलब दौड़ते हुए लाइन को पार करना है। वो उसके दिमाग में ये नहीं है जैसे हम कॉमन रेसों में देखते हैं कि वो कुछ भी आगे निकलता हुआ चला गया लेकिन अगले खिलाड़ी से वो पीछे है। तो ऐसे में क्या होगा, रन थ्रू हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं दौड़ते हुए फिनिशिंग, दौड़ते हुए फिनिशिंग करना, दौड़ते हुए फिनिशिंग करना, ये चेस्ट या टोर्सो द्वारा फिनिशिंग करना। ठीक है, ये तीन आपके हैं। इस बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके यहाँ कि कौन, मतलब कि फिनिशिंग के कौन भाग नहीं है। ऐसे में अब मैं माइक खोल रहा हूं थोड़ा सा इस पे, क्योंकि पूछा गया, इस बार का प्रश्न है। ऐसे में पहले बताइए, यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं? फिनिशिंग में तीनों फिनिशिंग समझ में आ रही कि नहीं? एक लोग पूछेंगे, बाकी सब लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या बेटा, फिर से बोलिए। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है सर ऊपर, इसको पढ़ दीजिए। ये शोल्डर श्रग, कंधे द्वारा फिनिशिंग, शोल्डर श्रग, SHRUG, शोल्डर कंधा। सर एक प्रश्न है, ये रन सर जी, लास्ट क्वेश्चन बोल दे सर एक प्रश्न है। एक हाँ, एक लोग बोले, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। रन थ्रू, RUN रन, THROW थ्रो, अरे थ्रू यार, THROUGH होना चाहिए, OUGH, ऐसे है थ्रो, रन थ्रू, दौड़ते हुए। लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी टेक्निक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? रन थ्रू, लंज, शोल्डर श्रग और अब एक मिनट रन थ्रू, एक मिनट रन थ्रू, शोल्डर श्रग, और दूसरा क्या था? शोल्डर श्रग, OULD, शोल्डर श्रग, SHR, और तीसरा लंज, लंज LUND, हाँ लंज, और चौथा टॉर्सो फिनिश। अब देखिए, क्योंकि ये तीनों भाग हैं, मैंने लिखा लंज थ्रू हो सकता है, शोल्डर श्रग हो सकता है, रन थ्रू हो सकता है, तीनों ये हो सकते हैं। अगर तीनों है, तीनों के ये भाग है। टोर्सो क्या है? वो हमारे लंज फॉरवर्ड का भाग है टोर्सो, लंज फॉरवर्ड का भाग है टोर्सो। देखिए मैंने लिखा भी है, लंज फॉरवर्ड के दो भाग हैं, एक चेस्ट है, टोर्सो है। अगर लंज को ना दिया जाता, टोर्सो ही सिर्फ दिया जाता, तो टोर्सो इसका हो जाता, टोर्सो से फिनिशिंग होती है। लेकिन अगर लंज दे दिया गया तो इसका मतलब स्पेशली आपको लंज को माइंड करना है, वो उसके भाग हैं, वो उसके भाग हैं। समझ में आया कि नहीं? सर टोर्सो फिनिश क्या होता है? सर ये अगर ये बताइए सर कि जो ये तीन प्रकार बताया गया है, जैसे लंज फॉरवर्ड है, ये कंधे द्वारा है और दौड़ते हुए,
मान लीजिए सर खिलाड़ी अगर दौड़ रहा है और वो जंप करके फिनिशिंग लाइन से बाहर चला जाता है तो उसका फिनिशिंग नहीं माना जाएगा सर? वो दौड़ते हुए माना जाएगा, वो दौड़ते हुए में आ गया, वो कब उसके दौड़ते हुए में आ गया, वो रन थ्रू मतलब लाइन को पार करना है। अब कैसे एक बात बता दें, दौड़ते हुए पार आप कर ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे ना वहां पे दो चीजें, एक आपकी दौड़ और एक आपकी जंप, दोनों का कोऑर्डिनेशन जो होता है लेट होता है। रन बल्कि तेज होती, कभी कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। वो पूछने का तरीका अपना हो सकता है लेकिन कभी ऐसा देखने में मिल नहीं सकता है। आप खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कूदते समय आपको एक बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक लोग किसी ने भी पूछा था इसके ऊपर क्वेश्चन, जल्दी पूछते हैं तो आगे बढ़ जाए हम लोग जल्दी से। सर टोर्सो फिनिश क्या होता है? देखिए टोर्सो फिनिश क्या बेटा, हमने बताया टोर्सो जो है वह कंधे और आगे का जो पूरा पार्ट है, जो आपका कह लो कि वो क्या बोलते हैं उसे, पूरा ये जो पार्ट होता है ना, हाँ बस टोटल जो पेट से बिल्कुल छाती और कंधा नो ऐसे लिख सकते हो। ये आपका धड़ लिखिए, धड़ और ये पेट वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो यहाँ तक है, ये पूरा पार्ट किसमें आएगा, टोर्सो में आ जाता है। मतलब कुछ भी छू जाए, इसी में आधा कर दोगे तो स्पेशली चेस्ट हो जाएगा। चेस्ट तो चेस्ट और टोर्सो दोनों ही लेग फॉरवर्ड के भाग हो सकते हैं, ऐसे में देखिए टोर्सो का मतलब सिर्फ इतना ही समझिए कि टोर्सो जो है वह आपके चेस्ट वाला जो पार्ट होता है उसी को टोर्सो के नाम से जाना जाता है। वो टोर्सो का भाग है और अक्सर खिलाड़ी उसी को क्या करता है, छुआता है। अगर इनमें ऐसे दिया गया होता, ये चीज ना दी गई होती और कुछ अलग पूछा जाता कि इनमें से कौन सा भाग है और टोर्सो दे देता और सबको ना देता तो टोर्सो सही हो जाता। यहां क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, मतलब जिन एग्जाम में जो पूछा गया था अभी 2021 वाले में, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन, बहुत ही माइंडफुल क्वेश्चन, और इस पे आपका रिट भी नहीं क्लियर हो पाया। रिट कई लोगों ने करने का प्रयास किया, ये गलत होना चाहिए क्योंकि लंज का ही पार्ट है टोर्सो, तो अगर टोर्सो है तो लंज भी है। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमने पूछा जब स्पेशली इनमें से एक नहीं है, और उन्होंने क्वेश्चन अपने माइंड से बनाया, उन्होंने सही बनाया कि हमारा जो क्वेश्चन है गलत नहीं है, इनमें से एक डिफरेंट चुनना है। तो डिफरेंट क्या है, ये बाप है, ये बेटा है, तो ये अंतर अपने आप समझ में आ गया। उनका मतलब इस तरीके से था, समझ में आया कि नहीं? सर समझ में आ गया, ये समझने पर बहुत सरल है। बस बिल्कुल। सर आप अभी बताए तो स्टार्ट लेते समय सब पोजीशन होता है ऑन योर मार्क, पहले में सर बंच एंड बुलेट में, और सर सेकंड में मीडियम स्टेट में होता है सेट बोलना है और क्लैपर बजाएगा। यार कैसे आप लोग पढ़ रहे हो? सुनो साहब, आप फिर से कंफ्यूज होते हो। ये क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा भी था, आप लोग बार बार मिस्टेक कर रहे हो और बाद में यही चीजें दूसरों को बताओगे और हमको भी कहोगे कि सर ने बताया। हमने कहा बेटा जो क्राउच स्टार्ट है उसके 3 भाग हैं, और 3 भाग में एक है बुलेट आर बंच, दूसरा है मीडियम और तीसरा है एलोंगेटेड। 3 है और तीनों में ही क्या क्या रहेगा, ऑन योर मार्क, सेट और क्लैपर या गन, ये तीनों ही हैं। इन तीनों में है। यहां कंफ्यूजन मत पैदा करिए। सिर्फ क्या है, जो 2 स्टार्ट आपके और है स्टैंडिंग। हाँ बोल दीजिए। तीनों पोजीशन प्लेयर की लेने के बट और बुलेट, हम बोले जहाँ पर स्टैंडिंग स्टार्ट है वहां पर आपको केवल खड़े करने सही, बस स्टैंडिंग में एक चीज कम हो जाती है, बाकी सब में रहती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये टॉपिक ऐसे में था, जरूरी था इसको थोड़ा डिस्कस करना, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था और हमने देखा कि बच्चे लगभग जो थोड़ा सा मान लीजिए जो गेम से नहीं जुड़े थे या जो स्पोर्ट्स से थोड़ा सा दूर थे, ऐसे में क्योंकि सभी लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग स्पेशली स्पोर्ट्स वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। स्पोर्ट्स वाले सक्सेस है और ना पढ़ने वाले सक्सेस है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 100% सक्सेस है, और वो आसानी से कहीं ना कहीं बीट कर जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें समझने वाली भी होती है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और तीसरे अपनी पॉइंट पे आते हैं। एक बार माइक में बंद कर रहा हूँ फिर से, सॉरी मैं थोड़ा देखो किसका फोन है।
चेक कर लो, ठीक है। देखिए तीसरी पोजीशन हमारी, हमने बताया सीटिंग को बता दिया, फिनिशिंग को बता दिया। अब हमारी जो स्प्रिंट रेसें हैं उनकी चर्चा करेंगे, और स्प्रिंट रेसों में एक एक शुरू करके, क्योंकि हमने जिस तरीके से सबके कॉपी पे पहला ग्राफ सबके कॉपी पे होना चाहिए, और उसी कॉपी के ग्राफ के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा कोई पॉइंट छूटे ना। ऐसे में पहली रेस जो आती है बेटा स्प्रिंट रेस। स्प्रिंट रेस हमने बताया, स्प्रिंट रेस के कुल मिला के तीन रेसें हैं, और उन 3 रेसों में पहली जो एक रेस हमारी वो है 100 मीटर की, दूसरी जो रेस है हमारी वो है 200 मीटर की, तीसरी जो रेस हमारी वो है 400 मीटर की। इन चारों को दौड़ने के तरीके क्या है, कैसे कैसे शुरू किया जाएगा, इनकी एक डायग्राम छोटा सा मैं ऐसे बना देता हूं। मैंने ये एक तरीका बता दिया शुरू करने का, कैसे इस तरीके से आपका एक ट्रैक हो सकता है 400 मीटर ट्रैक का। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इनमें अब क्या है, फिर कुछ फिक्स चीजें आने लगी है, उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और वो सारी चीजें फिक्स हैं कि स्टेट कितना होगा, कर्व कितना होगा, और वो सारी चीजें, तो दिक्कत नहीं है। ऐसे में जो 100 मीटर की रेस है, आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी जो शुरुआत कभी एक प्रश्न पूछा जाता है आपके यहाँ कि ऐसे में कौन सी रेखा होती है पूरे इस ट्रैक में, कौन सी रेखा होती है जो फिक्स होती है, जो फिक्स होती, बाकी सब अनफिक्स होती है, इधर उधर की जा सकती है। एक ये जो फिनिशिंग होती है ये फिक्स होती है। फिनिशिंग किसी भी ट्रैक की जो फिनिशिंग लाइन होगी वो फिक्स होगी, वो बिल्कुल वहीं से सारी चीजें होना है, वहीं से सबकी शुरुआत अंत वहीं से देखी जाएगी। तो ये एक फिक्स रेखा होनी चाहिए, ये हो गई आपकी फिक्स रेखा। ऐसे में देखा जाए क्योंकि 100 मीटर दौड़ दौड़ना है और उसमें सीधी दौड़ होती है, उसमें कहीं कर्व और भी कुछ और नहीं दिया जाता है। ऐसे में हम जानते हैं कि ये जो सीधी रेखा होती है जिसे हम स्ट्रेट की दूरी बोलते हैं, ऐसे में स्ट्रेट की दूरी होती है जो 84.39 मीटर। अब जो फिक्स कर दी गया है नाम, उस नाम के अनुसार 84.39 मीटर होता है, और हमको 100 मीटर दूरी दौड़ानी है किसी भी खिलाड़ी को, तो 100 मीटर दूरी में से 84.39 घटा देंगे तो आई थिंक जो निकलेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा उसी दूरी को हम आगे यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ आगे बढ़ा लेंगे, और यहीं से हम अपनी 100 मीटर की दूरी स्टार्ट करेंगे। ऐसे में देखा जाए बेटा तो घट के जो निकल रहा है वो निकल रहा है 15.61 मीटर। तो जो ये सेकंड कर्व जहां से खत्म हो रहा था, उसी सेकंड कर्व से हम लोग क्या करते, सीधी लाइन, जो लाइन ये सीधी थी हमारी, इसी लाइन को सीधा आगे बढ़ाते हुए हम कितना 15.61 मीटर आगे बढ़ा करके एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, और यही लाइन हमारी क्या होती है बेटा, यही लाइन 100 मीटर की स्टार्टिंग लाइन होती है। स्टार्टिंग लाइन होती है, ये 100 मीटर है, और 100 मीटर के आगे एक 3 मीटर की और आगे रेखा बना दी जाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें खिलाड़ी को एक्सेलरेट करना होता है, मतलब आगे पीछे उठना बैठना, पोजीशन को बदलना, ये चीजें के लिए। तो ठीक है, इसकी जरूरत ऐसे में नहीं पूछी जाती, लेकिन ये पूछी जाती है कि कितना मीटर पीछे हो सकती है, किससे, स्टेट से कितना मीटर पीछे हमारी 100 मीटर लाइन की स्टार्टिंग लाइन बनाई जाएगी, तो 15.61 मीटर से बनाई जाएगी, जो इसी को इस तरीके से आगे की तरफ जोड़ दिया जाएगा। चलिए एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज 200 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस आप जानते हैं पूरा कर्व 400 मीटर का है, तो दूसरा क्योंकि ये फिनिशिंग लाइन है, तो इस फिनिशिंग लाइन यहां से अंत होना है, तो आधा ट्रैक इट्स मीन यहां से यहां तक 200 मीटर, और यहां से यहां तक 200 मीटर, यहां तक 200 मीटर, तो आधा कर्व जो इतना है, एक कर्व और एक स्ट्रेट बराबर 200 मीटर, तो 200 मीटर की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, यहां से होगी, यहां से होगी। और कैसे होगी, तो क्योंकि हम जानते हैं जितना कर्व दौड़ेगा खिलाड़ी उतना क्या लेना पड़ेगा, स्टैगर लेना पड़ेगा। स्टैगर की चर्चा भी आगे कर दे रहा हूं, थोड़ा वेट कर लें, स्टार्टिंग बता दूं तो ऐसे में बेटा ये स्टैगर है, स्टैगर है, कितना स्टैगर, जितना कर्व दौड़ेगा उतना स्टैगर हाफ, तो एक पूरे ट्रैक में फुल स्टैगर होता है, तो ऐसे में एक ही कर्व और एक स्ट्रेट दौड़ रहा है, क्योंकि यहां से शुरू करेगा और यहाँ आके खत्म करेगा, तो एक कर्व जो दौड़ रहा है उसके लिए उसको हाफ स्टैगर, तो लिख सकते हैं क्या, हाफ स्टैगर। हाफ स्टैगर से क्या होगा बेटा, शुरुआत होगी हमारे 200 मीटर की रेस। अब 400 मीटर आता है, 400 मीटर की शुरुआत कहाँ होगी, यहां से शुरू होगी, एक चक्कर हम जानते हैं 400 मीटर होता ही होता है, तो ऐसे में जो फिनिशिंग लाइन है, उस फिनिशिंग लाइन से हम क्या करेंगे, आगे खिलाड़ियों को क्या देंगे,
क्योंकि दो कर्व दौड़ना, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, बाकी दो स्ट्रेट है, स्ट्रेट से कोई मतलब है नहीं, कर्व से मतलब है। कर्व पे दूरियां क्योंकि कम ज्यादा होती है, और स्टैगर का मतलब है खिलाड़ियों को आपस में बराबर की दूरी तय करना पड़े, इसलिए सभी खिलाड़ियों को उनकी लेन के अनुसार उन्हें स्टैगर दिया जाता है। तो ऐसे में स्टैगर हम दे रहे हैं कि आधा स्टैगर यहाँ, आधा स्टैगर यहाँ, दो कर्व दौड़ेगा मतलब इसको फुल स्टैगर। फुल स्टैगर 400 मीटर में फुल स्टैगर का प्रयोग किया जाएगा। तो 200 मीटर में हाफ स्टैगर, 400 मीटर में फुल स्टैगर। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी से बेटा स्प्रिंट रेस थी, स्प्रिंट रेस अब खत्म हो गई, दूसरी रेस में आ गए। स्प्रिंट रेस में कभी पूछा जाए कि स्प्रिंट रेस में क्या मापा जाता है, तो ऐसे गति नापी जाती है, दमखम मापा जाता है, ठीक है। गति के लिए उत्तरदायी है ये रेसें। दूसरे में आ जाते हैं। दूसरी रेस जो हमारी बेटा वो हमारी मीडियम रेस क्या है? मीडियम रेस। मीडियम रेस से हमने बताया दो रेसें हमारी आती हैं। ऐसे में क्या है, ऐसे में एक आपकी 800 मीटर की रेस है और दूसरी हमारी क्या है बेटा, दूसरी हमारी 1500 मीटर की रेस है। और इन रेसों को किस नाम से जाना जाता है, कभी ये पूछता कि पेस रेसें होती हैं, पेस या इंडोरेंस रेस के नाम से जानी जाती हैं। इंडोरेंस के नाम से जानी जाती है, मतलब इंडोरेंस के लिए मानी जाती है, पेस है इंडोरेंस के लिए। तो स्पेशली पेस रेस किसको कहते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हो जाए। 800 मीटर दौड़ना है किसी खिलाड़ी को, तो 800 मीटर में जो दौड़ाने का तरीका है हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट होगा स्टैंडिंग, क्योंकि मीडियम स्टार्ट है ये। ऐसे में देखें कि कैसे ये चालू किया जा रहा है और कैसे होना है। ऐसे में इसको मैं एक बार थोड़ा सा फिनिश करता हूं, क्योंकि खिलाड़ी हमारा इस पूरे ट्रैक का 2 चक्कर लगाना है खिलाड़ी को। कितने? 2 चक्कर लगाने। एक चक्कर यहां से शुरू करेगा, यहां तक आएगा, फिर दूसरा चक्कर ऐसे लगाकर यहां शुरू करेगा। एक चीज डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको दौड़ाना चाह रहे हो। कैसे दौड़ाने का मतलब है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दूरी उसको कर्व में दौड़ाना चाहते हो, बाकी वो चाहे जहां जाए। तो 2 तरीके इसके हैं। एक तो तरीका ये है कि अगर हम यहां से रेस को शुरू करें और एक कर्व यहां से लेके यहां तक खिलाड़ी अपने कर्व में दौड़े, मतलब क्या, एक चक्कर खिलाड़ी, एक चक्कर नहीं सॉरी, एक कर्व खिलाड़ी अपने लेन में। अब इससे समझ जाइएगा, आगे मैं नहीं लिख रहा हूं। एक कर्व खिलाड़ी अपने लेन में, बाकी वो चाहे जहां जाए। बाकी का मतलब चाहे जहां का मतलब हर खिलाड़ी चाहेगा कि वो नजदीक से यहां से दौड़े ताकि कम दूरी कवर करना पड़े, ठीक है। तो एक खिलाड़ी मतलब ये वाली जो दूरी हमने बनाई है, ऐसे में खिलाड़ी यहां से स्टार्ट दिया जाएगा तो यहां तक ऐसे में दौड़ेगा और यहां तक वो अपने कर्व में आएगा। उसके बाद वो चाहे जहां जाए, तो एक कर्व खिलाड़ी अपने चक्कर में। एक तो ये तरीका, अगर ये तरीका लगेगा तो सीधी सी बात है क्या, क्योंकि एक ही कर्व खिलाड़ी दौड़ रहा है अपने लेन में, तो अपने लेन में जहां तक दौड़ेगा उसी के लिए उसको स्टैगर दिया जाएगा। तो क्या बेटा, हाफ स्टैगर। हाफ स्टैगर से अगर एक कर्व खिलाड़ी अपने लेन में दौड़ता है तो हाफ स्टैगर से प्लस और क्या देना है, प्लस, क्योंकि मान लो ये खिलाड़ी जो 1 नंबर में था वो तो यहीं पे खत्म किया अपने लाइन में सीधा दौड़ते चला गया, लेकिन एक वो खिलाड़ी जो यहाँ पे खत्म कर रहा है तीसरी लेन में, तो वो क्या करेगा, वो दौड़ते हुए यहाँ आने के लिए उसको इतना अधिक दूरी दौड़ना पड़ रहा है यहां तक। तो ये जो तिर्यक दूरी जो दौड़ रहा है, डायगोनल दूरी जो दौड़ रहा है, उसको सही करने के लिए भाई यहाँ पे जो दौड़ा उसके लिए तो हमने स्टैगर दे दिया कि बराबर हो गया। अब चाहे कोई इस लेन में दौड़े, चाहे कोई 8वीं लेन में दौड़े, चाहे पहली लेन में, सारे खिलाड़ी सही हो गए। लेकिन अभी भी जो 8वीं लेन का खिलाड़ी है, जो 8वीं लेन का खिलाड़ी हमारा है, क्योंकि वो बहुत दूर से कवर करता हुआ आएगा, और उसको पहली लेन में जाने के लिए कुल मिला के मान लो यहाँ था, ये यहाँ पे खत्म किया और वो यहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ तक आएगा, एक यही वाला खिलाड़ी यहीं आ गया, तो ये वाला तो ज्यादा दूरी कवर कर रहा है, इसलिए इस खिलाड़ी को भी बराबर दूरी दौड़ना पड़े। इस डायगोनल की दूरी को कवर कराने के लिए एक क्या हो बेटा, एक तो स्टैगर हमने बताया जो अभी बताएंगे आपको आगे, स्टैगर। दूसरा DED,
मतलब एक हाफ स्टैगर प्लस डीईडी। डीईडी क्या है? डीईडी का फुल फॉर्म है डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। क्या है? डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। हिंदी इसका है जो डायगोनल में अतिरिक्त दूरी दौड़ी जाएगी। क्या? डिस्टेंस मीन्स दूरी, एक्सेस मीन्स अधिक, डायगोनल मीन्स तिर्यक। जो तिर्यक दूरी अधिक दौड़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? डीडी बोलते हैं। उसी को डीडी बोलते हैं। अभी डीडी भी निकालना बता देंगे। दो चीजें आपको याद रखें, दो चीजें बताना है, एक स्टैगर एक डीडी बताना है। तो अभी सिर्फ स्टार्ट क्योंकि समझ रहे हैं तो हम समझ लें क्या क्या देना पड़ रहा है। तो या तो हाफ प्लस डीडी देंगे, या तो क्या देंगे? हाफ प्लस डीडी देंगे, या हाफ प्लस डीईडी। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा एक और तरीका है। एक तरीका यह है कि हम चाहें तो अपने खिलाड़ी क्या कर सकते हैं? यहां से हम दौड़ाएं, एक चक्कर पूरा अपनी लेन में, ये स्ट्रेट भी अपनी लेन में, दूसरा चक्कर भी अपनी लेन में। अगर एक याद रखिए, अगर दो चक्कर आप अपनी लेन में दौड़ा रहे हैं तो तीसरा चक्कर भी अपनी लेन में दौड़ाना पड़ेगा। मतलब कोई अगर यहां शुरू किया, इतना दौड़ लिया, तो या तो यहीं से खत्म करिए, अगर ये ले लिए, अगर इसमें भी ला दिए तो फिर एक बार ये वाला दौड़ाना पड़ेगा। मतलब तब क्या हो जाएगा? 3 कर्व, यहां शुरू किया, यहां से अपनी लेन में आया, यहां अपनी लेन में आया, यहां अपनी लेन में आया, फिर यहां से अपनी लेन में यहां आया, फिर ये खत्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि 3 कर्व दौड़ा तो 3 हाफ बराबर एक फुल प्लस एक हाफ। एक फुल का मतलब 2 हाफ हो गए, एक हाफ मतलब 3 कर्व अपनी लेन में। तो वही हुआ 3 स्टैगर, मतलब फुल स्टैगर प्लस हाफ स्टैगर प्लस और क्या है? यहीं से जब मान लो ये वाला ऐसे गया, यहां खत्म किया तो उसको तो यहां भी आना है ना, फिर से तो यही आना है। तो ये दूरी फिर से सही करने के लिए क्या होगा? प्लस डीईडी। क्या है? डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। तो ये भी उसको देना पड़ेगा। यदि क्या होगा? यदि कब इसको दिया जाएगा? जब खिलाड़ी 3 कर्व अपनी लेन में दौड़ेगा। 3 कर्व जब कोई खिलाड़ी अपनी लेन में दौड़ेगा तो ऐसे में उसे फुल प्लस हाफ प्लस डीडी दी जाएगी। एक कर्व अगर खिलाड़ी अपनी लेन में दौड़ के कहीं भी जा सकता है तो ऐसे में हाफ प्लस डीडी दी जाएगी। आई थिंक समझ में सबके आ गया है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो यहाँ पे सर, ये खिलाड़ी द्वारा सर पहले से तय कर दिया जाता है क्या कि हम 3 कर्व दौड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, पहले खिलाड़ी नहीं कर्व करेगा, ये आपके ऑफिशियल क्लियर करेंगे। आपका जो ऑफिशियल होगा वो पहले क्लियर कर देगा कि आपको एक हाफ प्लस एक डीडी दी गई है, इसका मतलब कि आपको अपनी लेन में एक कर्व दौड़ना है। फिर बताएगा कि यहाँ पे आपको फुल प्लस हाफ दिया गया है और डीडी दी गई है, इसका मतलब आप 2 चक्कर 3 कर्व अपनी लेन में दौड़ेंगे, उसके बाद आप कहीं भी दौड़ सकते हैं। ये उसको दिया जाए, ये पहले ही इंगित कर दिया जाता है। ये दोनों ही नियम लगते हैं, कोई भी नियम लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी कोई क्वेश्चन यहाँ तो नहीं है? आई थिंक नहीं है, क्योंकि अगर होता तो कुछ लोग जरूर बोल देते अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। एक मिनट थोड़ा सा मैं ये देख लूं कि माइक खुली है कि अरे माइक तो मैंने बंद की है। हाँ, आप बता रहे किसी का और क्वेश्चन हो? मैंने माइक बंद किया था, सॉरी सर। डिस्टेंस उतना ही आ रहा है सर? लाइन में दौड़ने वाले को ही ये मिलेगा या सबको? अब सभी खिलाड़ी, ये जो दिया जाता है ना, चाहे स्टैगर और डीडी का प्रयोग, ठीक है बेटा, क्या नाम है उनका? आपकी माइक खुली, थोड़ा प्लीज देख लीजिए। स्टैगर और डीडी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि सभी खिलाड़ी समान दूरी तय करें, समान दूरी
तय करें। इसमें सर पहले लेन वाले खिलाड़ी को स्टैगर नहीं ना मिलेगा, पहले लेन वाले खिलाड़ी पहला लेन तो जी सर है ना, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो 400 मीटर तो अपनी लेन में ही जाएगा, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत यहाँ किसको, 2 और 3 4 5 6 7 8 वालों को क्या, हाँ 800 मीटर में, ये 800 मीटर का नियम है, ये 800 मीटर का। और आगे बढ़ू सर, ये बताइए सर, 2 चीजें एक चीज और फंस रहा है सर। सर मान लीजिए आपने 8वां वाला जो बताया था, खिलाड़ी दौड़ रहा है 8वीं लेन में, तो उसका डायगोनल दूसरे लेन के डायगोनल से सर ज्यादा होगा भाई हर समय। अरे आप खुद सोचो, एक तो ये तो अभी बताऊंगा, निकालने का तरीका बताऊंगा, ये तो आप समझ जाओगे। देखो जैसे जैसे एक बार देख लो, अभी मैं बहरहाल आगे इसको बताऊंगा, लेकिन फिर भी समझ लो। ये मान लो कि लेन नंबर 1 है, ये लेन नंबर 2 है, ये लेन नंबर 3 है, लेन नंबर 4 है, ये ऐसे है, ठीक है। अगर डीडी निकालना है, मान लो यहाँ से हम डीडी निकाल रहे हैं, अगर 8वीं लेन का निकालें, यहाँ से 8वीं लेन का निकालें, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, उसका नियम भी बताएंगे किसमें 10 सेंटीमीटर का समझ गए सर। 8वीं लेन का डेड अलग होगा, दूसरे लेन का डेड अलग होगा, ये बिल्कुल अलग होगा भाई। या अगर ए इसको मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ऐसे में बी और ए के बीच में जो दूरी हो तो कम ज्यादा होंगी ना। अगर हम 2 नंबर लेन का निकालेंगे तो उसको यही खत्म करेंगे, ये उसका ऐसे बनेगा, ये तो 84.397 बराबर रहेगा, लेकिन ये दूरी तो कम ज्यादा होती रहेगी ना। इसी कम ज्यादा दूरी से ही उसकी डिस्टेंस क्लियर होगी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है पाइथागोरस में, फार्मूला क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, या इसी कर सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर विकर्ण बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो फार्मूला हमारा है पाइथागोरस। 1.22 ऐड करते जाएंगे सर 1.2 ऐड करते जाएंगे, बिल्कुल 1.2 नहीं, हाँ 1.22 1.12 पहले में, बाकी 1.22 अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, वो कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अच्छा सर एक चीज बताएं सर कि इसका मतलब ये, जैसे अगर 800 मीटर की दौड़ होगी तो क्या उसमें डीडी देना अनिवार्य है कि स्टैगर से भी जो है काम चलाया जा सकता है? 100% डीडी दी ही जाएगी, 100%, क्योंकि किसी भी, क्योंकि 800 मीटर की पूरी दूरी अपने ट्रैक में पूरी नहीं की जा सकती है, इसलिए जहां पे, एक बात सुनिएगा, जहां पे कर्व दिया जाएगा, कर्व दिया जाएगा और कर्व के साथ और भी उसके आगे रेस चालू होगी, कर्व के बाद अगर वह कहीं भी जा रहा है, ऐसे में सिर्फ 200 मीटर को छोड़कर, 200 मीटर में सर ने डीडी नहीं दिया था क्योंकि 200 मीटर पूरी रेस अपने में ही लेन में जाती है, लेकिन जब 400 मीटर होती तो भी अपने ही लेन में जाती, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं। लेकिन 800 मीटर में क्योंकि कर्व भी है, ये भी है, लेकिन कहीं ऐसा पॉइंट है जहां पे कि खिलाड़ी अपनी लेन को बदल करके पहली लेन में आना चाहता है, वहां पे डीडी दी जाएगी। जी सर। सर ये क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रैक 200 मीटर का ही है और वहां पे 200 मीटर अगर करा रहे हैं, 200 मीटर के ट्रैक पे, तो फुल स्टैगर दिया जाएगा ना सर? हाँ नहीं, फिर देखिए वहां पे जो निकालेंगे ना, जो स्टैगर निकलेगा, क्योंकि स्टैगर जो निकलता है, क्योंकि वो 200 मीटर का तो ग्राउंड ही है, एक ही कर्व है, सॉरी 2 कर्व है, तो पूरा जो स्टैगर निकलेगा ना फुल ही जाएगा, हाफ नहीं जाएगा, वो फुल स्टैगर जाएगा वहां पे, क्योंकि आपने ग्राउंड जो बनाया 200 मीटर का ही बनाया है, आधा स्टैगर ये, आधा स्टैगर ये, बराबर फुल स्टैगर। जी थैंक यू सर। वो फुल स्टैगर यूज होगा, फुल स्टैगर प्लस डीडी। हाँ नहीं डीडी नहीं, डीडी की क्या जरूरत है, डीडी की जरूरत वहां नहीं है, क्योंकि पूरी चक्कर वो तो 400 मीटर की तरह 200 मीटर पूरा कर रहा है। 400 मीटर, ठीक, 800 मीटर में देना होगा ना सर? हाँ 800 मीटर में हो जाएगा। हाँ बोलिए। ये जैसे पहली लेन को छोड़कर, पहली लेन को छोड़कर जो 2 और 8 वाली लेन है सभी, उसमें ये सभी मतलब फुल स्टैगर, हाफ स्टैगर और डीडी दिया जाएगा ना सर? हाँ सब में सारी लेनों में सबको स्टैगर सबका बराबर। देखिए स्टैगर आप देखे होंगे, पहले में इतना होता, दूसरे में इतना होता, तीसरे लेन का इतना होता, ऐसे डीडी भी कम ज्यादा होगी, किसी में 90 सेंटीमीटर आएगा, किसी में 110 सेंटीमीटर आएगा, किसी में 200 सेंटीमीटर आएगा, ऐसे वो कम ज्यादा होता रहेगा जैसे लेनों पे आगे हम बढ़ेंगे। अरे भाई लास्ट वाली लेन में देखते 52 के लगभग आता है, 52 मीटर आगे खड़ा होता है वो, 52 मीटर। सोचो 52 मीटर का मतलब है कि लगभग 400 मीटर का ग्राउंड बनाते हैं, 120 मीटर का हमारा क्या है, ये हमारा कर्व है 120 मीटर का, तो 120 मीटर में सोचो कि आधे से ज्यादा कर्व खुद ही कवर कर लेता है वो,
52 मीटर जाके यहाँ आके खड़ा होता है यहाँ। जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 5वीं लेन को 800 मीटर में 5वीं लेन को कौन सा, इसमें क्या मतलब वो देगा, जैसे कि फुल स्टैगर, हाफ स्टैगर प्लस मिल जाएगा? देखिए चलिए मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। आपने पूछा कि ऐसे में 800 मीटर की रेस में 5वें लेन को क्या दिया जाएगा ना, यही ना क्वेश्चन? यही है। हाँ सर। इसमें देखिए इसमें आप देंगे कि उसमें अगर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या क्या है, दोनों ऑप्शन नहीं होगा, या तो इनमें से दोनों हो जाएगा। उसमें देगा फुल स्टैगर, पहला नंबर 1, दूसरा हाफ स्टैगर, तीसरे में फुल प्लस हाफ, चौथा हाफ प्लस डीडी। कौन सा सही, कौन बता सकता है? हाफ प्लस डीडी। फोर्थ वाला सही है। राइट आंसर इज दिस जी, राइट आंसर इज दिस, हाफ प्लस डीडी। मतलब डीडी देना ही देना है। डीडी भाई फुल दे नहीं सकते हैं, हाफ अकेले दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ डीडी भी देना, इसलिए ये भी गलत है। फुल प्लस हाफ दे सकते हैं, अगर यहाँ डीडी दे दिया जाता तो अगला जो ऑप्शन अगर ये होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो वहां चौथे ऑप्शन में हमको लिखना पड़ता, और इसमें भी अगर डीडी लगा होता, डीईडी, तो चौथे ऑप्शन में होता उपरोक्त 2 और 3 दोनों। ये उपरोक्त 2 3 मतलब ये भी सही है ना? आई थिंक समझ में सबके आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सर? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ। 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक, 5 मिनट और, क्योंकि एक आध रेस खत्म कर दे। ऐसे में कल, क्योंकि टेक्निकल सारी चीजें रहेंगी, कल जब पढ़ाएंगे ना तो सारी चीजें टेक्निकल होगी, खूब याद रखिएगा। और कल थोड़ा सा बुरा भाग वाला काम भी रहेगा, इसलिए भी वहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम जब रिले रेस पढ़ेंगे ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वहां होता है, या तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टेपल चेज में। 2 जगहों पे ज्यादा करेंगे, तो सामान्य चीजें हैं, ये समझ में आपके आती जाएंगी। और जहां नहीं आएंगी ना, एक आध बार रिवाइज कर लेंगे तो आई थिंक 100% आ जाएगा। ये देखिए 800 मीटर खत्म हो गया। अब 2-3 और उनको भी खत्म कर दूं इसी में, क्योंकि ज्यादा जरूरत इनकी नहीं है। मीडियम रेस में एक रेस और बच रही है, मीडियम रेस में एक और रेस बच रही है 1500 मीटर। अब सारी रेसों को लिख देते हैं। 1500 मीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सारी रेसों को लिख दिया और एक ही बार में इनका कंक्लूजन बता देते हैं क्या क्या रहेगा। आई थिंक वो सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी, ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो वो सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर रहे और वहां पे कोई कंफ्यूजन आपको बीट ना करना पड़े। चलिए 1500 मीटर की चर्चा करते हैं। 1500 मीटर की चर्चा करते हैं और दिखाते हैं 1500 मीटर कहाँ लगेगा। देखिए 1500 मीटर के लिए एक छोटा सा हमको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 2 कर्व और 2 स्ट्रेट। दो कर्व और 2 स्ट्रेट बना दे, मतलब एक हमारा ट्रैक पूरा हो गया। ठीक है, ये हमारी फिनिशिंग लाइन है, मतलब ये स्टार्ट हो गई यहाँ से, फिनिशिंग और स्टार्ट। स्टार्टिंग लाइन कहीं भी लग सकती है, लेकिन फिनिशिंग कोई भी हो, मतलब ट्रैक में फिनिशिंग एक ही जगह होगी। यहाँ तक कि मैराथन दौड़ की भी फिनिशिंग यही होती है, फिनिशिंग कभी बदल नहीं सकती है, बाकी हर चीजें बदलती रहेंगी। चलिए देखता हूं, हमें दौड़ाना है 1500 मीटर। 1500 मीटर का मतलब है अगर जो हमारा ग्राउंड है कई चक्कर लगा दे, एक चक्कर लगाएंगे 400 मीटर होगा, 2 चक्कर लगाएंगे तो 400 दूनी 800 मीटर होगा, गुणे 2 चक्कर लगाएंगे तो 800 मीटर होगा, 3 चक्कर लगाएंगे 4 के 1200 हो जाएगा। अगर 4 चक्कर लगवाए 416 हो जा रहा है, जबकि इनको 1500 मीटर ही दौड़ाना है। तो कितना? 3 चक्कर तो सही है, 3 चक्कर तो सही है। कहने का मतलब क्या है? 3 चक्कर यहां शुरू किए, 400 मीटर 400 मीटर 400 मीटर, चलिए 4 की 1200 मीटर तो हो गया। कितना? 1200 मीटर पूरा हो गया हमारे खिलाड़ी का। अभी बच कितना? 300 मीटर अगर ऐड करेंगे तो खत्म होगा हमारा 1500 मीटर। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहां देख पूरा हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग बदल नहीं सकते, फिनिशिंग यहीं से होना है। चलिए देखते कहां पे। यहां से हम पीछे की तरफ खिलाड़ी दौड़ा रहे हैं, यहां दौड़ा है 400 मीटर हो गया, दूसरा फिर यहां से दौड़ा है, पीछे जा रहा है वो
400 मीटर फिर से आ गया, 2 800 8 4 1200 अब देखिए 1200 यहां तक अगर आएगा तब कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का ट्रैक 200 मीटर है, तो 12 यहां आएगा तो 12 2 1400, मतलब यहां आ रहा है तो 1400 मीटर पूरा हो जा रहा है। अभी 100 मीटर और चाहिए, 100 मीटर और चाहिए, तो अब हमको और पीछे जाना पड़ेगा स्टार्टिंग लाइन के, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो इतना जा रहे हैं बेटा, जब इतना जा रहे हैं तो क्योंकि हमारा फिक्स है, अब फिक्स कितना है 84.39 मीटर, ये फिक्स दूरी है। अब चलिए 1400 में इतना जोड़ दिए तो 1484.39 मीटर। अभी कितना बच रहा है, अगर हमें 100 मीटर पीछे ले जाना था 100 मीटर, तो 100 मीटर के लिए अगर घटा दे, कर्व में कितना अंदर जाना पड़ रहा है। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसे में 1500 की मीटर दौड़ाने के लिए किसी भी धावक को कर्व में कितना दौड़ना पड़ता है। तो कर्व में के लिए इसे घटा लेते हैं, 100 मीटर में से 84.39 मीटर अगर घटा लेते हैं बेटा, तो अभी हम लोगों ने कहीं पे घटाया था और लगभग आया था कितना 15.61 आया था ये। तो इतना इस कर्व से 15.61 इस पहली लाइन पे 15.61 मीटर घटा लिए, और जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर पॉइंट से मान लो कि हमने 15.6 से टेप रखा जाता है, टिप हमने रख दिया यहाँ पे रख दिया। अब इस टेप से ऐसे ये क्या है, ये हमारा बन गया कितना, ये स्टार्टिंग लाइन बन गई किसकी, हमारी 1500 मीटर की। 1500 मीटर की कितना, यहां से 100 मीटर पीछे, यहां से 100 मीटर पीछे, और कर्व में कितना, कर्व में अकेले 15.61 मीटर, और कितना स्ट्रेट पे 84.39 मीटर। तो ये है बेटा क्या, 3 चक्कर प्लस इसको आधा चक्कर बोलते हैं, आधा से ज्यादा होता है, लेकिन 3 चक्कर, ऐसे में 3 चक्कर यहां से, क्योंकि 3 चक्कर तो यहां से हुआ, बाकी 3 चक्कर के बाद जो ये दूरी बच रही है वो कितना बच रही है, 300 मीटर। तो हम कहते हैं कि लगभग 300 मीटर प्लस आधा चक्कर के लगभग। तो ऐसे में 3.5 चक्कर की चर्चा वहां नहीं होती है, बल्कि ये पूछा जाता है कि कर्व में 15.61 मीटर आगे बढ़ाकर और सफेद लाइन लगा दी जाती है। इट्स मीन यहां से आगे इस कर्व में 15.61 मीटर पीछे बढ़ा के मतलब एक व्हाइट लाइन लगा दी जाती है। ये क्या है, या 1500 मीटर का स्टार्टिंग है। एक बार यहाँ माइक खोलूंगा क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन होगा, इसके बाद कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इसके बाद कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए यहाँ एक बार खोलूंगा बस। 1500 मीटर, यहाँ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है कि 1500, अगर पूछे कि 1500 मीटर की दूरी मतलब स्टार्ट लाइन कहाँ डाली जाती है, कहाँ ड्रा की जाती है, तो बता लोगे सब लोग? जी सर क्लियर है। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। किसी का कोई कंफ्यूजन, हमने सोचा एक बार खोल दूं, अदरवाइज कहीं ना लगे। क्वेश्चन जो पूछता बेटा याद रखना, वो देता है कि 1500 मीटर की जो स्ट्रेच लाइन डाली जाती है कहाँ डाली जाती है। तो पहले कर्व में, ये फर्स्ट कर्व होता है, पहले कर्व में कितना, पहले कर्व में अगर आगे से दिखाना है तो 100 मीटर में इतना घटाओगे तो भी 84.39 मीटर आएगा, सॉरी 15.61 जो है ना, 15.61, अगर इधर आओगे तो इधर 84 क्योंकि यह दो दूरी नहीं, 84 नहीं, ये घटेगा तो किसमें से घटेगा भाई, ये घटेगा कि जो टोटल दूरी कितनी होती कर्व में, एक कर्व में कितनी दूरी है, 115.6। हाँ 115.6 होती है, तो 115.6 में तो वही सीधा 100 मीटर, 100 मीटर ही बचेगा ना, इधर 100 मीटर बचेगा, 15 इधर हो ही गया है, तो 100 मीटर आगे, 100 मीटर आगे, या कह सकते हैं कि पीछे से कर्व के इंड, मतलब कि कर्व के इंड से, कर्व के ये इंड होता है, स्टार्टिंग होता है, कर्व के इंड से 15.61 मीटर पीछे से, 15.61 मीटर पीछे से, या 100 मीटर आगे से, दोनों में से कोई एक। इसीलिए इसको फिक्स भी कर दिया गया है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, आसानी से सारा काम हो जाए। आगे बढ़ता हूँ, 3 किलोमीटर की चर्चा करता हूं। माइक एक बार बंद रखूंगा क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, यहीं से खत्म भी करना है, ठीक है। 3 किलोमीटर की चर्चा करता हूं। 3 किलोमीटर में आप लोग जानते हैं कितने चक्कर लगाने होंगे, तो 7 चौक 28, अगर 7 चक्कर हमारा खिलाड़ी पूरा करेगा, 400 मीटर का ग्राउंड है, तो 400 मीटर के ग्राउंड में अगर 7 चक्कर पूरा करेगा तो 2800 मीटर होगा, और 2800 मीटर में कितना जोड़ दे कि हमारा 3 किलोमीटर पूरा हो जाए, तो 200 मीटर और पूरा कर दे। तो ऐसे में कितना, 7 चक्कर प्लस आधा चक्कर,
मतलब यहाँ से 7 चक्कर और आधा चक्कर पीछे, मतलब ये वाला। तो स्टार्टिंग लाइन जो होगी, स्टार्टिंग लाइन 200 मीटर से 7.5 चक्कर और स्टार्टिंग लाइन स्टार्टिंग 200 मीटर से, कहां से 200 मीटर से 200 मीटर स्टार्ट से चालू होगी स्टैंडिंग स्टार्ट। 5 किलोमीटर की चर्चा की जाए बेटा तो सभी लोग जानते हैं लगभग 5 किलोमीटर में अगर 12 चक्कर लगाए तो 12 पंचे 48, कितना होगा बेटा? 12 चौके 12 चक्कर लगाए 400 मीटर का, तो 12 चौक 4800 मीटर। 4800 मीटर में कितना कम पड़ रहा है? 200 मीटर कम पड़ रहा है, अदरवाइज हो जाता पूरा 5 किलोमीटर। तो ऐसे में 200 मीटर कम पड़ रहा है तो 200 मीटर और पीछे से दौड़ा देते यहाँ से, तो सेम वही हो जाएगा। इसमें जो 7.5 चक्कर था इसमें 12.5 चक्कर होगा, 12.5 चक्कर। और कहां से? वही सेम चीज, स्टार्टिंग लाइन 200 मीटर के स्टार्ट से, और कैसा? स्टैंडिंग स्टार्ट। 10 किलोमीटर की चर्चा करते हैं तो 10 किलोमीटर सीधा सा है क्योंकि 400 मीटर का ग्राउंड है। अगर 25 चक्कर कोई खिलाड़ी हमारा लगा दे, 25 चक्कर, तो 25 गुणे लिख सकते हैं। 25 गुणे कितना? 400। 25 चौका 100 मतलब 10,000, 10 किलोमीटर। तो ऐसे में हो जाएगा बेटा कितना? 25 चक्कर। और कहां से? 400 मीटर 400 मीटर की स्टार्टिंग लाइन से शुरुआत होगी। और कैसी स्टार्ट होगी बेटा? स्टैंडिंग स्टार्ट। आई ठीक, किसी को यहाँ कोई समस्या ना हो तो आगे बढ़ लिया जाए क्योंकि ऐसे में टॉपिक खत्म हो गया है। अब कल नया टॉपिक रहेगा कुल मिला के। सर एक बार 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वाला। 3 किलोमीटर देखिए, 5 किलोमीटर देख लीजिए, क्योंकि 400 मीटर का हमारा ग्राउंड है। तो अगर हमारा खिलाड़ी 7 चक्कर लगाए तो कितना होगा? 7 चौक 28, यहाँ शुरू कर 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 5 6 7 चक्कर, 2800 मीटर हुआ। अभी 200 मीटर कम पड़ रहा है, स्टार्ट पीछे से होता है, आगे से होता नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि फिनिशिंग है रहेगी, फिनिशिंग तो बदलने में फिनिशिंग करना है, पीछे की अगर घूमते चले जाए तो अगर ऐसे में 7 चक्कर घुमाएंगे, यहाँ लाएंगे तो हमारा होगा 2800 मीटर। कितना होगा? 2800 मीटर। और अब 200 मीटर होगा, 200 मीटर और पीछे चले जाते शुरू करने के लिए, यहाँ शुरू कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा कि जहाँ से 200 मीटर की स्टार्टिंग हो गई वहीं से 3 किलोमीटर की स्टार्टिंग होगी और 5 किलोमीटर की स्टार्टिंग होगी। बिल्कुल, दोनों। हेलो बताएं जी। छोटा सवाल, जैसे आपने स्टार्ट लाइन ली है, सुधीर नहीं सर, मैं बघेल सिंह बोल रहा हूँ। सॉरी। अच्छा बघेल जी, ध्यान नहीं दिया। 84 29 आपने फिक्स लाइन लिखी है, जो सर आपने 84 29 फिक्स लाइन लिखी है। अगर यहाँ 80 मीटर हो तो फिर हम लोग 20 मीटर आगे पीछे हो जाए, बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा, वो तो अपने ऊपर होगा ना। अगर ये फिक्स वाला ट्रैक बना तो ये होगा। अदरवाइज मान लीजिए जैसे हमने आपको भी पीछे सवाल दिया था बीच में, घटा बढ़ा के, या अगर ये घटा बढ़ा के दे दिया जाए आपसे, आपको समझने के लिए कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो वो दे देगा एक ट्रैक की कुल दूरी 80, एक स्टेट की दूरी 80 मीटर है। और उसके कर्व की गणना आप करते हुए ये बताइए कि 1500 मीटर का स्टार्ट कहां से दिया जाएगा। तो ऐसे में सोचिए 80 मीटर ये होगा, 80 मीटर ये होगा, 80 दूना 160 मीटर होगा। 160 में अगर 40 मीटर 400 में से घटा देंगे तो लगभग आ जाए कितना? 240 होगा। 240 का मतलब 120 ये होगा और 120 ये होगा। और 120 में अब क्योंकि 80 मीटर हो चुका है, हमको दौड़ाना कितना है? हमारा यहाँ से यहाँ जो बन रहा है 120 8 120 और 80 वो हो गया लगभग 300 मीटर। सॉरी क्या लिख दिया यार, 200 अरे देखिए 80 मीटर ये 80 मीटर ये 20 मीटर 160। सुनिए, हाँ 80 देखिए 80 160 हो गया। 80 160। अभी ये कर्व भी हमारा चल रहा है। कर्व कितने का है? कर्व है हमारा 120 का। 120 का तो हो जाएगा 0 6 2 8 और 1 1 2। अच्छा सीधा कर लीजिए, 80 मीटर का ये 120 मीटर का ये है। हमको अंदर कितना ले जाना है? तो अंदर 20 मीटर अगर अंदर लेके चले जाए, 20 मीटर अंदर लेके चले जाए तो 4 पार्टों में बढ़ गया। 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, फिर यहाँ से यहाँ 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, तो 20 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर। सर एक छोटी सी बात हो रह गई कि अगर स्टैंडर्ड ट्रैक आता है हम तो उसमें 80 मीटर वाली लाइन मानते हैं। तो अब क्या सर जो फिक्स वाली बात कर रहे हैं, तो जो 84 वाली बात है क्या है इसमें? तुरंत बताइए। हाँ बिल्कुल,
अच्छा, अब फिक्स वाली जब भी चर्चा की जाएगी ना, फिक्स वाली जब भी चर्चा की जाएगी, अब तो ऐसे स्टैंडर्ड कोई जो दूरी अगर फिक्स ना दी वही गई होगा हो ना। जी, स्टैंडर्ड। अब अगर कोई चीज नहीं दी रहेगी और वहां सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपनी स्टैंडर्ड दूरी को 84.39 मीटर ही मानिएगा। अच्छा अच्छा, अब अगर दूरी 2 हाँ, ये आपको याद रखना है। हाँ, अगर वो सवाल पूछ रहा है आपसे 80 मीटर बना के, तब आप 20 मीटर कहेंगे। अगर वो कुछ ना पूछे और सिर्फ इतना या इस समय पूछे कि ऐसे में स्टार्टिंग लाइन 1500 मीटर की कहां से होगी, तो आप याद रखिए कि 84.39 मीटर मान के ही इसको आप 100 मीटर अंदर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक सवाल मीटर जाएगी 84। सवाल ऐसे भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड ट्रैक की स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो फिर ये लिखेंगे 84.39। जी जी जी, 100%। आजकल तो यही पूछा जा रहा है, ये आजकल यही पूछा जा रहा है। हाँ, 8439। हाँ, ठीक है ना। आई थिंक सर ये 1500 वाले में क्या लिखे हैं, कितना चक्कर? 1500 वाला सर। 1500 मीटर बेटा हमने लिखा 3 चक्कर प्लस, ऐसे में बताने के लिए लिखा था, लेकिन जो सही तरीका होगा ना उसका पूछने का, वो इतना ही लिखना होगा आपको कि ऐसे में लिखना होगा कर्व में, क्योंकि हमने बता दिया 15 60 ये 100 ये 100 मीटर में 100 मीटर आगे से या दूसरा या क्या कर्व से पीछे से, ये कर्व का पीछे वाला इधर, कर्व के पीछे से 15.61 मीटर पीछे से। या तो इसको इस तरह से भी सर कह सकते हैं। हाँ, कैसे फिनिशिंग के 100 मीटर आगे से स्टार्ट होगा। हाँ, वो एक ही बात है। हाँ, 100 मीटर आगे, वही तो बात है, 100 मीटर में 100 मीटर आगे से, अच्छा पीछे से कहे तो ये एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने बार इस पे इंगित किया 1561 वाला, क्योंकि पीछे से ही पूछ लिया था, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, इसलिए मैंने वहां पे बताया। बाकी मर्जी आपकी है, जैसे भी आप चाहोगे, आई थिंक बहुत अच्छे से वहां कवर होगा, वो दिक्कत आपको नहीं होगी। बहुत सही समझाया, मैं तो खुद 5000 6000 तो कितना चक्कर होगा करके। क्या बेटा, फिर से प्रश्न पूछो, अगर कोई प्रश्न आता है तो। सर क्वेश्चन अब आने का था, 5000 मीटर दौड़ना है तो कितने चक्कर? 12.5 चक्कर। वो तो ये चक्कर बेटा 12.5 चक्कर। 400। हाँ, ये सुनो, देखो जितने लोग ट्रैक पर रहे 200 मीटर बच गया, आधा चक्कर 200 मीटर, आधा चक्कर बराबर 200 मीटर, तो 12.5 चक्कर, यही 12 मीटर में होगा। ऐसे देखो एक बात और, सारे लोग ध्यान दें, क्योंकि ये टॉपिक जो चल रहा है ना, ये तो एक टॉपिक ये है कि हमारे मतलब कि एथलेटिक्स इवेंट के लिए ये टॉपिक बेटा ऐसे में सभी के लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको नौकरी मिल जाए, इससे छुट्टी नहीं पा सकते हो, क्योंकि जिनको ट्रैक बनाना या ट्रैक में इवेंट करवाना, ये दोनों चीजें नहीं आती है, वो मान के चलो कि अपने आप को बहुत पीछे कर लिए है। इसलिए बेटा जरूरी है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं कोशिश करूंगा कि तेज पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां जरूरत होगी आपको पूछोगे तो बताऊंगा। सर इससे संबंधित जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे आप कर दीजिएगा। थैंक यू सर। लास्ट के क्वेश्चन। राइट सर। जी बिल्कुल बेटा, जी गुड नाइट। गुड नाइट भैया, गुड नाइट सभी को गुड नाइट। कल फिर से मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, जय हिंद। गुड नाइट सर। जी, वंदे मातरम।